लाग करूं सेजदां, पकड़ के दो पाए, हुक्म करत हैं माशिक, बीच आशिक के दिल आए, बीच आशिक के दिल आए। धाम धनी अक्षरातीत श्री राज से ठकराणी जी, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर जागनी पीठ शक्ति नगर, जो परम श्री श्री 108 श्री चरणदास महाराज जी की यह पावन गादी, जहां वितक सत्र का आज 30वां दिन कहो, जिसमें हमारे पुजारी जी महाराज एवं हमारे समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम। अभी हम श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में स्वयं साक्षात धाम धनी अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी, श्री श्यामा स्वरूपा श्री बाईजू राज महारानी और हमारे मॉमिनों के साथ जागनी लीला के अंदर अष्टपर की सेवा में है। कल हमने दूसरा पहर यानी कि राजभोग की सेवा का वर्णन श्रवण किया, जिसकी अंतिम चौपाई कहो तो सुनियो सेवा की विधि तब। ईत दोए पहर पूर्ण भय, हुआ तीसरा का अमल जब, तिनकी भी तक कहत हूँ सुनियो सेवा की विधि तब, सुनियो सेवा की विधि तब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब तीसरा पहर प्रारंभ हो रहा है और तीसरे पहर की शुरुआत कहो तो 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक की है। पीऊ पोड़े पलंग पर, सैया सेवन को सन्मुख, मीठी बातें रसना सो करे, देत निज धाम के सुख। हमारे पीऊ जैसे परम धाम के अंदर श्रृंगार करें दहलान में आरोग्य और मंदिर, इति दीदार नूर को दिन पौड़े पलंग अंदर। 3 पहर की लीला कहो सुबह से 6 बजे से लेकर के 3 बजे तक की लीला तो तीसरे भौम में ही होती है, रंगमाल में। तो भोजन करने के बाद आरोग्य की लीला के बाद जब 11:15 बजे भोजन लीला हो जाती है, फिर सखिया भी रसोई हवेली में जा करके भोजन लेती है, फिर नीले पीले मंदिर में आकर के राज श्यामा जी को प्रणाम करती हैं और वहां सब सखिया प्रणाम करके वन में अपनी अपनी मस्ती से विहार करती है कि सैया बैठे जुदे जुदे टोले, करत रस बातें दिल खोले न। और पीयू श्री राज से ठकुरानी जी नीले पीले मंदिर में विश्राम करते हैं, आराम करते हैं 12 से 3। वही लीला यहाँ चल रही है। अब 12 से 3 विश्राम का समय हुआ तो श्री प्राणनाथ जी सेज पर आकर के विराजमान हो गए और सखिया जो है वो अपनी अपनी सेवा में लग जाती है। कई सखिया परिक्रमा कर रहे, कई वाणी की गर्जना कर रहे, कई सुंदर साथ की सेवा कर रहे, कितनी सखिया श्री जी के चरणों में सेवा में हाजिर हैं। तो इस तरह से विश्राम के लिए तो सेज पर आए, लेकिन सोना कहाँ है, ये तो लीला है। तो सुंदर साथ के साथ मीठी रसना के द्वारा मीठी बातें कर रहे हैं और निज धाम परम धाम का सुख यहाँ वहां का प्रेम को उसकी बरसात कर रहे हैं। प्रेम दास आते हैं चरना लेकर के, चरना यानी कि इजार पहनाने की सेवा करते हैं।
नंद राम जी गोटा लेकर के आते हैं, कंढपी सर्दी का मौसम है तो कानों पे भी कंढपी पहना देते हैं। सैया चरणों लाग के मंदिर अपने फिरत, सभी सखिया जो दूसरे पर की सेवा में जो साथ हाजिर थे वो अपनी सेवा करके वो फिर अपने अपने काम में दूसरी सेवा में लग जाते हैं और तीसरे पर की सेवा के सुंदर साथ अपनी सेवा में हाजिर हो जाते हैं। फिर चरण दबाने के लिए भी सुंदर साथ अपनी सेवा में आकर श्री जी के चरण दबाने की सेवा करते हैं। इस समय जीजी आती है और जीजी आकर के श्री जी के आगे बैठ जाती हैं और बैठ करके बस एक ही सेवा की श्री जी के हाथ से टपली लेने की उसकी ना, तो श्री जी बड़े प्यार से उसके सिर पर टपली मार देते हैं। फिर राधा बाई आती है, वो सिर खुजाने की सेवा करती है कि बड़ी अच्छी मीठी मीठी नींद आ जाए। फिर मया राम भाई इस समय बानी गाते हैं, धाम वर्णन गाने की सेवा करते धनी, बैठे बैठे कहो लेटे लेटे कहो तो धाम वर्णन सुन रहे हैं। गजपत राय कहो तो गहरा मतलब गंभीर स्वर से वह भी संतों की वाणी की गर्जना करते हैं। चंद्रावती रिजावत गाय के पंजाब के वचन, दर्द उपजावे दिल को शाबाश कहिए तीना। चंद्रावती बाई जो पंजाबी है तो आ करके वो अपनी पंजाबी भाषा में कहो तो बड़े प्यार से श्री जी को रिझाती है गा करके, तो धनी भी उसकी तारीफ करके शाबाश चंद्रावती उसको सहारते हैं। फिर नंदू भाई आते हैं, वो तंबूरा बजाने की सेवा करते हैं। दोनों समय कहो तो ये नंदू भाई तंबूरा बजाते हैं। फिर बारी वाले नहीं आते तब तक कहो तो वो गाने की भी सेवा करते हैं। शेख बदल भाई आते हैं साथ में, यहाँ 24 घंटे में 14 बारी फिरती है गाने की, तो सब पहर पहर में समय समय में अपनी अपनी बारी में आकर के सब सेवा करते हैं गाने की। तो एक बारी थी शेख बदल भाई की, तो उसमें शंभू दास जी कहो, संत दास जी कहो, बख्तावर कहो, अमृत कुंडली चंपत राय सभी प्रेम से गाने की सेवा करते हैं। बानी मेरे पियो की गावत रसाल, सुनते सुख उपजे होत दिल खुशाल। धाम धनी की बानी बड़े प्रेम से गाते हैं, जिस वाणी को सुन करके सुंदर साथ भी बहुत ही खुश हो जाते हैं। वारी में गावत है 14 वे फिरती, कलाम व दानी यतकी वही जो उतरे। तो वारी गाले वाले भी जो 14 बारी 24 घंटे में फिरती है, तो जिसके अंदर कहो तो परम धाम की जो वाणी या प्रकट हुई है उसी वाणी की गर्जना करते हैं। जिस वाणी के अंदर कहो तो कभी परम धाम की या तो कभी कयामत को जाहिर करने की, कभी व्रज कभी रास कभी प्रकाशन। और जब समय चितवनी का होता है, जब रहे पिछली घड़ी 4 यानी कि 4:30 बजे धनी पलंग पर विराजमान होकर के फिर सभी को चितवनी कराते हैं कि हम जब खेल में आए तो 4:30 बजे इस ब्रह्मांड के अंदर स्वप्न के अंदर उतरे थे। तो हमारी सुरता तभी मोहम्मद साहिब ने वह 4:30 बजे की नमाज पकड़ाई। देखो वही समय पकड़ाया, जुम्मा का दिन, शुक्रवार का दिन। और यहाँ सिद्धि ने भी इशारत के अंदर कहो तो 4:30 बजे सदगुरु महाराज ने भी पकड़ाया, श्री प्राणनाथ जी ने भी 4:30 बजे का समय और वही जुम्मे का दिन अंतर ध्यान हो करके पकड़ाया। उसी दिन जुम्मा के दिन ही गुम्मट जी में आकर के विराजमान हुए थे। तो इसीलिए सबकी सुरता को इस माया से कहो तो खिलवत के अंदर ले करके जाते हैं कि आज जब हम खेल में आए तो देखो कि ठकुरानी जी का श्रृंगार कैसा, क्योंकि आंख खुली है बंद नहीं है, लेकिन पर्दा पड़ा है। तो जिस समय दर्शन करके स्वरूप के श्रृंगार को पी करके सखिया बैठी थी, सदगुरु महाराज ने प्रथम जब खिलवत के अंदर जिस श्रृंगार के अंदर दर्शन किया ना, तो ठकुरानी जी का श्रृंगार सिंदूरिया रंग जड़ाव की साड़ी, श्याम रंग जड़ाव की कंच की, नीले रंग का
चरणिया। श्री राज जी महाराज का श्वेत रंग का जामा, केशरी रंग की जार, नीले पीले रंग का पटुका, आसमानी रंग की पिछोरी और कहो तो सिंदूरिया रंग की पाग। सुंदर श्रृंगार का वर्णन करके सबकी सुरता को फिर धाम की ओर ले जाते हैं। एक बारी कहो तो उसमें मनाबाई है, रत्नीबाई है, असाई है, भागो है, धनबाई है। एक बारी में लच्छोबाई, असाई, मना, दूसरी मना है। फिर एक बारी में कहो तो गौरीबाई, खेमबाई, जहुरा, प्रेमबाई, गुलोबाई, जीजी की वारी में कहो तो अग्रीबाई, बड़ी जीजी, मथुरी, करमेती, हरखो, लालो, संतो, द्रौपदी ना। फिर एक बारी में हरकुंवर, पाखड़ी भाई, सुजा भाई, काशी भाई, और एक के अंदर कहो तो दयाल, खिमोती, दमोती, जस्या भाई ना। जस्या हमची गाय आता है ना किरंदन के अंदर। एक बारी जस्सा भाई की है जिसमें भिगो भाई, थगाई भाई, फिर वीरो, किशनी, हिमोती भाई, गोमा भाई, राम भाई, खड़गो भाई, सभी अपनी अपनी वारी में वाणी की गर्जना करते हैं और आवत है भावत पर मड़े फिरे दो कान, बिन अंकुर क्या करे पावे ना सक सबान। यहाँ तो रात दिन 24 घंटे वाणी की गर्जना होती है। आने वाले आ रहे हैं, जा रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन कैसे? दोनों कानों को मढ़ करके आते हैं। इसलिए कहो आते हैं, दर्शन करते, वाणी सुनते, लेकिन अंदर जाता नहीं है। इसीलिए बिना अंकुर क्या करे? वो सुख जो है वो परमधाम की सुख को प्राप्त कर नहीं कर सकते। केसरी दूध ना रहे उत्तम कड़ बिना जिम पात्र। ये केसरी सिंहण का दूध है। आनंद स्वरूप श्री श्यामा महारानी के कहो दिल रूपी बादल से बरसात हुआ है ना, तो इसको हजम करने की ताकत भी सबके अंदर होती नहीं है। पात्र तभी ना कोई ले नहीं सकते। अन्यथा ना बुरा न चाहे कोई आपको, पर ना सुनने की ताकत लज्जत तिनको न आवही, तो क्यों कर बैठे तीता। नहीं तो कोई भी अपना कहो तो बुरा नहीं चाहता है। कोई खाई में पड़ना चाहेगा, कोई कहो तो नरक की आग में जलना चाहेगा, कोई पाप कमाना चाहेगा, लेकिन क्या करे? ये सुनने की ताकत ही नहीं है, अंकुर ही नहीं है। इसलिए अगर सुन भी लिया तो शब्द, तो बिना अंकुर लज्जत नहीं आती है, स्वाद नहीं आता है। वो जो रस आना चाहिए, जो आनंद आना चाहिए, वो आनंद नहीं ले पाते हैं। तो फिर जब आनंद ही नहीं आए तो बैठ करके बोर हो जाते हैं, फिर बैठे कैसे? इसलिए बैठने की भी ताकत रहती नहीं है। क्योंकि रहे ताबे शैतान के सो खींचे अपनी तरफ, दिखावे दुनिया को तो पावे ना हरफ। क्योंकि वो मायावी मन जो शैतान है ना, उस मायावी मन के ताबे में रहते ही मायावी जीव, और मायावी जीव को मायावी शैतान मन क्या करता है? माया की तरफ ही प्रलोभन दिखाता है, फुसलाता है, उसी तरफ खींच करके ले जाता है। आज सोचे कि सत्संग में जाना है, वितक में जाना है, तो नहीं, अरे आज तो वहां चलते, पार्टी में चलते हैं, आज तो शॉपिंग में चलते हैं, आज तो नहीं शादी में चलते हैं ना। इस तरह से मायावी मन क्या करेगा? माया की तरफ ही खींचता है। वो दुनिया को ही दिखाएगा, वो विषयों को ही दिखाएगा, वो दुनियादारी में ही उसको इंटरेस्ट आएगा। कथा सुनने के लिए 1 घंटा भारी पड़ जाता है, 2 घंटे का ट्रैवलिंग भारी पड़ जाता है, और घूमने जाना हो तो रात भर की ट्रैवलिंग भी उनको कम पड़ती है। सुबह उठना हो 3 बजे, 2 बजे ही उठ जाएंगे, और कथा में आना हो तो बोले 7 बजे कौन उठेगा? क्योंकि मायावी मन जो है वो माया में ही रचा पचा रहता है। इसलिए वो दुनियादारी उनको अच्छी लगती है, विषय भोग उनको अच्छा लगता है। निंदा करने के लिए, चुगली करने के लिए बैठाओ, कितना भी समय कम बढ़ जाएगा। भजन गाने के लिए मंत्र की एक माला बोलो कि 108 जाप करने के लिए बैठ, 108 कितना समय लगेगा? घड़ी देखेंगे बार बार, कितने मन के बाकी अभी वो देखेंगे बार बार। और निंदा करने में तो समय कभी घड़ी नहीं। सब्जी जल जाए तो भी पता नहीं, फोन में भी चालू हो जाते, व्हाट्सएप में भी, फेसबुक में भी चैटिंग ना।
तो यही तो है दज्जाल, शैतान, मायावी मन का काम, जो हमेशा माया में ही अपने को रंगाने लगता है। जो कदी कानों सुने कहूं की कर सोहबत, पर दिल की आंखें फुटिया ताए न आवे लज्जत। अगर किसी के कहने पर सुन भी लिया, आ भी गए ना, तो भी उसको कहो तो लज्जत नहीं आती, क्योंकि दिल की आंखें जो है वह तो फुटी हुई है। कौन सी विचार विवेक रूपी आंख, इसलिए विचार नहीं कर पाते कि यह जो बंगला दरबार में साक्षात मंदिर के अंदर सिंहासन पर जो विराजमान स्वरूप है, ये स्वरूप कहाँ का है, कौन स्वरूप है, कितनी ताकत रखता है, क्यों आए हुए, ये कौन जमात है, कोई भी विचार विवेक करता नहीं है। इसीलिए फिर उनको लज्जत नहीं आती है। ये जिनके ताले लिखे सो गावे सुने सुकन, जोश फिरे जबरुत लो नजर लाहुत में मोमिना। लेकिन ये जिनके ताले में, जिनके नसीब के अंदर ये सुख है ना, उनको तो सुनने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, दीदार की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। केशवदास जी महाराज ने तो भगवान रेवा से सुना, अरे वो तो अक्षरातीत थे, तुम ना करी पहचान, निकल गए। अव्वल खान ने किससे सुना था? नूर मोहम्मद से सुना था। और जैसे ही दीदार किया कि चाबुक लेकर अपने आप को मारने लगे, धिक्कार है, आज दिन तक मेरा समय, मेरा जीवन तो ऐसे व्यर्थ में गया कि मैंने अभी तक इन स्वरूप के दीदार नहीं किया। और किस तरह से जागे, जागृत होने के बाद लाहुत की बात सुनकर के किस तरह से जान मोहम्मद को जोश आता था, आवेश आने लगता था। तो यही तो है मोमिनों की पहचान। ईश्वरी सृष्टि सुनती है तो उनको जोश आता है, उनकी सुरता जबरुत की ओर फिर जाती है। मोमिन सुनते हैं, उनको जोश आता है, उनकी सुरता लाहुत के अंदर फिर जाती है। और जीव सृष्टि चुलबुल होने लगती है, इधर देखेगी, उधर देखेगी, उधर देखेगी, उनको कथा में ध्यान रहता नहीं है। सुनने कुरान की इनको कहीं न कान, कलाम रब्बानी उतरे वास्ते मोमिनो पहचान। इन कुरान यानी कि 18,000 वाणी या अथर्व वेद कहो कलयुग के अंदर का, या 5वां वेद स्वसम वेद कहो, इसकी जो रहस्य है, ये बानी है, ये बानी सुनने की ताकत कहो, ये रब्बानी कलाम सुनने की ताकत जो है ना, वो जिसके लिए यह बानी इस संसार के अंदर आई है, वो मोमिन ही सुन पाते, उनके अंदर ही ये ताकत है। इसीलिए वो सुन करके लज्जत लेते हैं। पांचों चीज बक्का से उतरी वास्ते मोमिन, जबराइल जोश धनी का करत सदा रोशन। 5 चीज बक्का यानी अखंड परम धाम से हमारे लिए आई। क्या? श्री धनी जी को जोश, आत्म दुल्हीन, नूर, हुक्म और अक्षर, और कहो तो निज वतन मूल वतन की बुद्धि। ये 5 चीज कहो परम धाम से हमारे लिए इस संसार के अंदर आई है। जबराइल जोश धनी का करत सदा रोशन, असराफिल आया नूर मकान से, गावत है कुरान के बैठे बीच मोमिनों में। असराफिल और जबराइल आ गए मोमिनों की रक्षा करने के लिए। कहां से आए? अक्षरधाम से कहो, अक्षर भगवान की ये दोनों, जबराइल यानी जोश, असराफिल यानी अक्षर भगवान की बुद्धि। तो ये असराफिल जबराइल क्या करते हैं? तो जबराइल तो स्वयं मोमिनों के दिल में विराजमान होकर के जोश में ये वाणी की गर्जना करे। स्वयं इंद्रावती जी के दिल में विराजमान होकर के असराफिल जबराइल ने क्या कर दिया? ये 18,000 वाणी को प्रकट कर दिया। करनाए फुकन को देखत हेरा हुकम, पीठ कुबड़ी करके बीच श्वास न होवे दम। कहा था असराफिल सुर फुकेगा, एक सुर तो फुक दिया। हफ्सा के अंदर वाणी प्रकट होने लगी। अर्श अजिम के राज प्रकाश ऋतु कला सनंद खुलासा किरंतन खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार सिंधी मार्फत सागर कयामत नामा, यह असराफिल का सुर है। अब जब दूसरा सुर फुकना है तो दूसरा सुर फूकने के लिए पीठ कुबड़ी करके एक श्वास खाए बिना भी, किस तरह से, मतलब समय को बर्बाद किए बिना भी असराफिल ने कैसे जोश में वाणी को गायन किया। लेकिन दूसरा सुर फूकने के लिए वो धनी की आज्ञा मांग रहा है, लेकिन अभी तक धनी ने आज्ञा दी नहीं। क्योंकि अगर दूसरा सुर फूक दिया तो फिर ब्रह्मांड ने पायो इनाम, बिसासो बरसो कायमन, अक्षर के 2 चश्मे नासी नूर नजर,
दुनिया का प्रलय हो जाएगा। इसीलिए राज जी महाराज उसको अभी सुर फूकने की आज्ञा नहीं दे रहे हैं। तो ये पांचों स्वरूप आए, पांचों शक्ति आई इस दुनिया के अंदर तो हमारे लिए। व्रज के अंदर कहो, रास के अंदर कहो, हुक्म का स्वरूप कहो, सदगुरु महाराज कहो, श्री प्राणनाथ जी हमारे लिए आए। तारत माया तो हमारे लिए आई। मोहम्मद साहिब ने जो वाणी लाए तो हमारे लिए लाए। प्राणनाथ जी कहो तो जो वाणी प्रकट की तो हमारे लिए की है। उतरी रुहे अरस अजिम से ये शामिल है पांचे, सब कारज होवे इनसे एक ठोर होएगे। जो अर्श अजिम यानी परमधाम से जो रूहे 12,000 उतर करके संसार के अंदर आई है ना, ये पांचों शक्ति तो एक साथ उनके अंदर विद्यमान होगी कहा था। तो यहाँ इंद्रावती जी के दिल में, सतगुरु महाराज यानी सुंदर बाई के दिल में देखो ये पांचों शक्ति एक साथ विराजमान थी। तभी सुंदर बाई यानी श्यामा जी, सुंदर बाई और श्यामा जी में अंतर नहीं है, इंद्रावती जी और प्राणनाथ जी में अंतर नहीं है। उसी तरह से पांचों स्वरूप के अंदर कहो तो कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है ना, क्योंकि आयात पत्री समय के हिसाब से पूरा ले नहीं पाए थे। लेकिन कहा था मोहम्मद, मेहंदी, रो अल्लाह और इमाम ये चारों एक ही तने ताको नाम इस्लाम। जो पांचों स्वरूप को एक माने ना वही सच्चा दिन इस्लाम के अंदर शामिल है। जो चारों को अलग करे सोई है मुशरिक का, वही है नास्तिक, वही है दावा नाम का जानवर, वही है धर्मों के विरोधी, नाजी फिरका नहीं नारी फिरका में चलने वाला। क्योंकि पांचों स्वरूप राज्य के हैं तो हम किसी के अंदर अप डाउन कर नहीं सकते, किसी को अलग नहीं कर सकते। व्रज का किशन जी का स्वरूप हो, चाहे रास का किशोर स्वरूप हो, चाहे मोहम्मद साहिब का स्वरूप हो, चाहे सदगुरु महाराज का स्वरूप हो, चाहे प्राणनाथ जी का। हाँ, सारी शक्ति अब यहाँ अन्य चारों स्वरूप आकर के किनके अंदर विराजमान हो गए? स्वयं महामती श्री प्राणनाथ जी के अंदर विराजमान है। लेकिन किसी भी स्वरूप को अलग करके फिर हम द्वैत भाव अपने अंदर पैदा नहीं कर सकते। देखो न, सदगुरु और प्राणनाथ जी उसमें भी द्वैत भाव ला नहीं सकते। सारी शोभा सारी लीला तो सदगुरु महाराज की है, तन बदल करके स्वयं महामती श्री प्राणनाथ जी के अंदर लीला कर रहे हैं, तो सदगुरु को छोड़ करके कौन से प्राणनाथ जी मिल जाएंगे? इसलिए वाहिदत की दृष्टि मोमिन हमें दे रहे हैं। यहाँ बिन जामे देखो अंग को आशिक सब सुख चाहे, श्रृंगार ग्रंथ कह रहा है। तो बिन जामे देखना क्या है? किसी भी स्वरूप के अंदर कोई द्वैत भाव न रखना, वही है बिन जामे देखना राजी महाराज को। क्योंकि जामा 5 धारण कर लिया संसार के अंदर ना, तो बिन जामे देखो तो पांचों स्वरूप में वाहिदत की दृष्टि रखना, द्वैत भाव नहीं रखना। सुंदर बाई और इंद्रावती क्या कहा था वहां जब आंख मिचौने की रामत में? अरे राजी महाराज कहते मुझे पता है इंद्रावती जी खड़ी है, लेकिन मेरे लिए सुंदरबाई और इंद्रावती में कोई अंतर ही नहीं है। देखो तो वही जब 2 स्वरूप को यहाँ 2 सखी को यहाँ शोभा दी, एक आंख कहो तो सुंदरबाई, दूसरी आंख कहो राजी महाराज की इंद्रावती, तो कौन आंख को प्रेम करे और कौन आंख को हम छोड़े? तो मोमिन ये वेतक हमें वो वाहिदत की, अगर इतना भी द्वैत भाव स्वरूप, हाँ एक ही स्वरूप को पकड़ लिया, संपूर्ण सब कुछ उनके अंदर आ गया, लेकिन दूसरे स्वरूप के प्रति द्वैत भाव जरा से भी आया ना, तो अभी भी हमारी जागनी में कहो, इश्क में कहो, प्रेम में कहो, समर्पण में कहो, तो अभी भी कमी है। और सभी कारज होवे इनसे एक ठौर होए के, सभी कार्य मनोरथ हमारे इन्हीं के द्वारा, जहां ये पांचों शक्ति विद्यमान होकर के कार्य कर रही है, उन्हीं के द्वारा जो खेल में हुई आई उतरी हुई जो अरवाए जो है ब्रह्म सृष्टि है, उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। तो कहाँ कार्य कर रही है? सदगुरु महाराज धनी श्री देवचंद्र जी और महामती श्री प्राणनाथ जी। और दूसरा जामा फिर ले ले तो महामती श्री प्राणनाथ जी के द्वारा ही सारा कार्य हमारा मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। भागवत गीता में और वेद वेदांत शास्त्र इन वास्ते हुआ हकी करी सब कर खांद,
श्रीमद् भागवत कहो, गीता कहो, उपनिषद कहो, शास्त्र कहो, कुरान कहो, वेद कहो, हदीसा कहो ना, तीर्थंकर आए, पैगंबर आए, साधु संतों की वाणी कहो, ये जो कुछ भी इस संसार के अंदर है वह सब ब्रह्म सृष्टि के लिए ही है, हमारे लिए है। मुकदमा कयामत का इनो वास्ते हुए, मुर्दे किए जीवते इनो वास्ते किया सोए। मुकदमा मतलब दावा कयामत का। कयामत के समय में आत्म जागृति का दावा लिया तो किसने लिया? मोमिनों ने। काजियों ने तो पैगाम को ठुकरा करके कयामत को ही स्वीकार नहीं किया, जबकि मोमिन तो स्वयं दावा लेकर के पैगाम देने के लिए गए थे। तो इसीलिए कहो तो दावा भी यही लेने वाले, फिर यही वाणी रूपी रस पिला करके मुर्दे को, जो इस संसार के अंदर ब्रह्म सृष्टि की सुरता भी जब जीव के ऊपर आकर के बैठती है तब वो भी तो मुर्दा समान होता है, क्योंकि मुर्दा जीव को पकड़ा हुआ है ना। तो यही वाणी का रस पिला करके फिर मुर्दा को जिंदा करते हैं। रहा जो इस्लाम की पावे सब खलक, मेहर बड़ी जो उतरी सो भेजी इन वास्ते हक्का। इस्लाम की राह, सच्चा धर्म मार्ग परमात्मा को प्राप्त करने का, वो मिलेगा तो किसके माध्यम से? मोमिनों के माध्यम से ही सारी दुनिया को एक दिन इस्लाम मिलेगा, परमात्मा की पहचान होगी और वहां जाने का रास्ता उनको मिल जाएगा। मोमिन स्वयं चल करके उस रास्ता पर उनको चलाएंगे। यह मेहर कहो तो उतरी किसके ऊपर? ये सारी सिफत मोमिनों की, तो ये शोभा दी किसने मोमिनों को? स्वयं धाम धनी श्री राजी महाराज ने ना। बड़ी सिफत, राजी का बड़ा लाड़, कितना प्यार राजी महाराज का। सिफत तुम्हारी करे शुभाना। श्री महामत कहिए साथ जी, सुनो जी कर शुभान। ये सिफत ईमान की लाल जिनको भई पहचाना। महामती कहे हे सुंदर साथ जी, सुनो जी कर शुभान। श्री राजी महाराज की जिकर जो प्रेम है, जो ब्रह्म सृष्टि के ऊपर बरसाती, उस प्रेम के दर्शन करो। फिर कहा जो मोमिनों की इतनी सिफत जो मंगलाचरण में दिखा रहे, अष्टपर में दिखा रहे, तो हम जब मोमिनों का अपने आप दावा लेते कि हम मोमिन है, ब्रह्म सृष्टि है, तो यह मत समझना कि यह हमारी सिफत है। किसकी सिफत है? ये सिफत ईमान की लाल जिनको भई पहचान। ये चौपाई मत भूलना दावा लेने से पहले। मोमिनों का दावा तब लो, यह सिफत अपनी तब मानो, कब? कि जब इस तरह से इन मोमिनों की तरह पूरी तरह से ईमान के साथ जब राजी महाराज की सेवा में समर्पित होकर के खड़े हो ना, जिसने पूर्ण पहचान कर ली धाम धनी की राजी महाराज की, ये उन मोमिनों की सिफत है। लाल जिनको वही पहचान। अब यहाँ तीसरा पहर पूरा होता है, अब पहर आया चौथा, और चौथे पहर का कहो समय है 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक का। अब कहो पहर चौथे की बीतक जो सैयन, ये सो दिल के कानों सुनियो करत हो रोशन दे। अब चौथे पर की लीला लालदास जी महाराज कहते कैसे सुनना है? बार बार सावधान कर, दिल के कानों सुनिए, दिल की आंखों देखिए ना। इस तरह से चौथे पहर की लीला का शुभारंभ हो रहा है। इत एक पहर पीऊ पोड़न, आए सेवन को सब साथ, जल लोटा भर लाया छबेल दास अपने हाथ। एक पहर पीऊ पलंग से, पोड़े तो थे लेकिन सोए नहीं थे, मीठी रसना से मीठी बातें कर रहे थे ना। अब राजी सो जाएंगे तो दुनिया का क्या होगा? वो तो हम अपने भाव से कहो पोड़वनी कराते हैं, पोड़वनी न कराए तो उठापन कैसे हो? तो उठाते भी है, जिलना भी कराते हैं, ताकि सेवा के माध्यम से भाव प्रकट हो ना। भोजन बना करके आरोगाते हैं, जो भी सेवा के अंदर हमें दिया है, सैया केतिक कहो, तीजी भम की पड़साल कहो, 7 बार की परिक्रमा कहो, सब कहाँ की लीला है? सारी परम धाम की ही लीला चितवनी के रूप में सेवा पूजा में दी हुई है। तो फिर कैसे कह सकते कि सेवा पूजा करने की जरूरत नहीं है?
सेवा पूजा और प्रेम प्रकट हुए बिना सीधा ही डायरेक्ट हम चितवनी में चले गए ना, तो प्रेम प्रकट होने में बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, नीरस हो जाएगी हमारी चितवनी। इसलिए पहले प्रेम चाहिए, प्रेम, और प्रेम सेवा से प्रकट होता है। ये प्रथम स्टेप है। डायरेक्ट अगर लिफ्ट में भी जाना हो आपको, तो भी पहली मंजिल पार किए बिना तो टेरेस तक जा नहीं सकते हो, आप चांदनी तक जा नहीं सकते हो, 10वीं बॉम्ब में जा नहीं सकते हो। लिफ्ट से अभी तो पहली मंजिल पार करनी पड़ेगी, ग्राउंड फ्लोर जो है वो पार करना ही पड़ेगा आपको। तो इसलिए सभी साधन जो है अपने आप में परिपूर्ण है, मात्र उसको समझने की और आत्मसात करने की जरूरत होती है। तो सबसे पहले जब पीयू पलंग से उठ करके विराजमान हो जाते, तो सबसे पहले क्या चाहिए? जल चाहिए। तो छबिल दास जी जल की सेवा में हाजिर है, जल मंगाना नहीं पड़ता, पहले से ही खड़े हो गए हैं। फिर सभी सखियां यहाँ चौथे पहर की जो जो मोमिन की जो जो सेवा है, सभी सुंदर साथ अपनी अपनी सेवा में हाजिर हो जाते हैं। शंकर भाई कहो तो पिगदानी लेकर के बैठे हुए हैं यहाँ। संत दास भी एक तरफ पिगदानी उन्होंने भी पधराई हुई है, तो दोनों तरफ पिगदानी रखने की सेवा कर रहे हैं। श्री राज जी कौगला करते हैं, यानी कि कुल्ला करते, दोनों तरफ उठ करके जल दिया ना, अब पीने से पहले क्या करना है? कुल्ला करना है। तो इधर भी पिकदानी, इधर भी पिकदानी, कुछ भी इतनी सी भी उनको तकलीफ न हो। फिर मानिक भाई सेवा के लिए दौड़ते हैं इस समय। फिर वल्लभ दास कहो, गंगा दास, बिहारी दास, मकरन दास, लाल दास, केशव दास, वो तो हमेशा सभी सेवा में सब हाजिर ही रहते हैं। फिर लाल दास जी यहाँ इस समय कहो मुकुंद दास जी दोनों अर्ज करते, कभी कभी कुरान हदीसा पढ़ने के लिए श्री राज जी को फिर नीमा पहनाते, कुर्ती यानी पहनाते हैं, फिर कस बांधते बड़े प्रेम से प्रेमदास जी। नंद राम जी कहो तो वो सिर पर गोटा पहनाते हैं, और फिर गोस पेच पहनाते हैं मुकुंद दासी, तूरा कलंगी श्रृंगार करते हैं। और नंदराम सफेद दूता, दूता यानी कि पिछोरी लेकर के आते हैं, कढ़ाई सुंदर वर्क सोने का प्योर किया हुआ सुंदर पिछोरी राजी महाराज को पहनाते हैं, कमर पर सुंदर पटुका धारण करवाते हैं, जिसकी किनार में कहो तो जरी लगी हुई है। कुर्ती पर भी सुंदर थुरमा यानी कि रेशमी शॉल ओढ़ाते हैं राजी महाराज को ठंडी में, जिसमें भी सुनेरी बुट्टे की सुंदर चित्रकारी की हुई है। फिर सिर पर कहो पाग के ऊपर कंडपी, गोसपेच, मुरगपेच, सिरपेच, तुरा, कलंगी, हार, शैली, कर्णफूल, सारा सुंदर श्रृंगार मोमिन करते हैं। अब बिहारी दास मखमली तकिया लेकर के आते हैं। मनमाली दास ने चंदन का तखत खुद अपने हाथों से बनाया हुआ है। तखत पर गादी तकिया रखने की सेवा बिहारी दास जी करते हैं। सेज पर उठाने की सेवा, बिछाने की सेवा में कहो तो सभी बिहारी दास जी के सुंदर साथ शामिल होते हैं। फिर सेज पर से उठ करके घनश्याम भाई के घर भी जाते हैं। इस समय कभी कभी जाना पड़ता है तो जाते हैं, तो पावड़ा बिछाते बिछाते सुंदर साथ ले करके जाते हैं, और प्रेम से पावड़ा बिछा करके ले करके आते हैं। वो भी ऊपर चंद्रवा लगाते हुए, फिर अर्श अजिम की वाणी गाते हुए लच्छे दास्ती हाथ पकड़ करके कहो ले करके जाते हैं श्री जी को। फिर वापस में लालदास जी महाराज हाथ पकड़ करके ले करके आते हैं श्री जी को। मानिक भाई चंद्रवा ऊपर ले करके साथ में चलते हैं। गंगा दास जी, सुबह दास जी वह भी सेवा में हाजिर रहते हैं। फिर प्रेमदास जी चिता लेकर के गले में एक छोटी सी हजामत की पेटी लेकर के चलते हैं सेवा के लिए, जिसको भी करना है तो सबको करके देते हैं। और प्रेम से कहो तो धाम धनी तखत पर आकर के फिर विराजमान होते हैं।
तो छबिलदास जल लेकर के आते हैं, श्री राजी महाराज के चरण पखाले जाते हैं। मुकुंद दास जी महाराज कहो, दूसरे प्रेमदास जी वह भी चरण पखालने की सेवा करते हैं। केशव दास जी रुमाल लेकर के चरणों को पोंछने की सेवा करते हैं। दोनों पिंडोरिया रज्जी महाराज की पकड़ करके बड़े प्रेम से चरण पोंछते हैं। वनमाली दास जी, लाल दास जी वह भी पिंडोरिया पकड़ करके फिर चरण पखाल करके जो पूछ रहे हैं सुंदर साथ उस सेवा में शामिल हो जाते हैं। नारायण दास जी भी रुमाल लेकर के आते हैं, फिर चरण दबाने की भी सेवा कर रहे हैं। नंदराम जी चिलम जी लेकर के खड़े हैं, जल प्रसादी शंकर भाई बांटने की सेवा करते हैं। हाथ पकालने की सेवा प्रेम से छबिलदास जी करते हैं, हाथ पोंछने की सेवा प्रेमदास जी प्रेम से कर रहे हैं। फिर छबिलदास जी अमूल यानी कि काढ़ा बना करके ले करके आते हैं। मानिक बाई फोफल यानी कि बारीक बारीक मीठी जो सुपारी होती है वो मुखवास लेकर के राजी महाराज को आरोग आते हैं। अरे तखत के चारों ओर सुंदर साथ बैठ जाते हैं। शंकर दास, मथुर भाई वाणी गाने के लिए बैठ जाते हैं। गंगा दास जी, बिहारी दास जी सभी झिलने के लिए बैठ जाते हैं। तखत के गोफने मानिक भाई ने बांधे हुए हैं, 2 गोफने खुद लाल भाई बांधती है, 1 गोफने घनश्याम भाई ने भी बांधा हुआ है। तखत की सामग्री सोने और रुपए की यानी कि चांदी की बनी हुई है। बुद्ध सेन भाई जो है वह सब यह सारी सामग्री रखने की सेवा करते हैं। सेवा लिखन हार की शाई देत बनाए, कुंजा भर के पुकारी कोई लेवे जो दिल चाहे। अब चर्चा का समय हुआ, जो भी श्री जी चर्चा करेंगे तो लिखने के लिए सबको साई और कलम चाहिए ना, तो साई बना करके कुंजा भर भर के बोलते, चाहे जिसको भी साई चाहिए वो ले लो, जिसको भी साई चाहिए वो ले लो। तो बुद्ध सेन भाई की यह सेवा थी, वो सबको साई बांटते हैं। लटके मटके राज चल के आए विराजे तखत, केशव शंकर ले खड़े मोर चल इन बखत। लटकती मटकती चाल से बड़े प्रेम से मस्ती में चलते हुए आकर के बैठ करके तखत पर विराजमान हो गए श्री जी साहिब जी। तो केशव दास जी और शंकर दास जी दोनों मोरछल यानी मोर पंख से जो चवर जैसे हम डुलाते हैं ना, वो गाय की पूंछ के जो हो बाल होते उससे बना हुआ रहता है। ये मोर के पंख से बना हुआ जो रहता है उसको मोरछल कहते हैं। पिछला बाकी दिन रहा जब घड़ी 4, धाम वतन चलन की मोमिन करे विचार। अब जब पिछला घड़ी 4 बाकी रहा यानी कि 4:30 का समय हुआ तो मोमिन धाम वतन चलने की तैयारी करते हैं, यानी कि चितवनी करने लगते हैं। 2 बाजू भर के आई के बैठा साथ, अर्श अजीम पहुंचाओ ने हक्के पकड़े हाथ। अब तखत के दोनों तरफ कहो सुंदर साथ की, एक तरफ स्त्री सुंदर साथ, एक तरफ पुरुष भाई सुंदर साथ, तो दोनों तरफ सुंदर साथ की जमात यानी उसको मजलिस कहते हैं। तो मजलिस भर करके बैठ गई है। अर्श अजिम को पहुंचाने के लिए मतलब चर्चा के माध्यम से कहो सबको परम धाम पहुंचाने के लिए सबके दिल रूपी हाथ राजी महाराज ने पकड़ लिया। श्री महाराजा आवत सब सेवा में शामिल, इत स्नेह से सेवा करे पाक दिल निर्मला। बोलो श्री छत्रसाल महाराज की। जिस समय महाराजा छत्रसाल आते हैं जो सेवा चल रही उसमें शामिल हो जाते बड़े प्रेम से, क्योंकि उनका दिल इतना निर्मल है, साफ है, कोई विकार नहीं, निर्विकार दिल है, इसलिए बड़े प्रेम से कहो साफ दिल से सेवा करते हैं। जो सेवा सकुंडले करी अपने तन मन धन, अपना तन धन सौंपिया तो कहा अमीरुल मोमिन। यहाँ साकुंडल सखी यानी हमारे महाराजा छत्रसाल जी ने जो सेवा धाम धनी की और महारानी जी की सुंदर साथ की जो सेवा की ना, तन मन और धन से कहो, यह सेवा सर्वोपरि है, सब ऊपर है। ऐसी सेवा न कभी किसी ने की न कोई कर सकता है, तभी उनको अमीरुल मोमिन कहा है। देखो शिरदार कहा है।
अरश की निमाज का आए पहुंचा बखत, गोकुल अर्ज करते सामे होए तखत। अब तखत के सामने सभी बैठे, गोकुल दास जी अर्ज करने लगे। अर्श की निमाज का बखत हुआ, मतलब 4:30 बजे परमधाम की चितवनी का समय हुआ। तो गोकुल दास जी कहते हैं, हमको इन खेल से सीताब काढ़ो श्रीराज, भय मनोरथ पुरन रया न कोई काज। हे धामधनी, अब हमारी खेल की जो भी इच्छा थी सारी मनोरथ पूर्ण हो गए, अब तो कुछ भी इच्छा बाकी नहीं रही। अब इस खेल से हमें जल्दी से जल्दी बाहर निकाल दो। श्री धामधनी सुनत ही बानी जो मकबूल, दुआ जो मोमिनों की होत है सब कबूल। धामधनी के भी कान है, वो बहरे नहीं, सबकी दुआ सुनते, सबकी प्रार्थना सुनते हैं। दुआ जो मोमिनों की होत है कबूल, धनी जरूर मंजूर करते, लेकिन कब? जब सच्चे दिल से सच्चे मन से जब प्रार्थना की जाती है। ऐसे ही हम बोलते रह गए, धनी हमारी इच्छा पूरी हो गई अब ले लो, जब दुख आएगा तो बोलेंगे कि ले लो, सुख आएगा तो धनी को भी भूल जाते हैं। तो वो तो तन की जाने मन की जाने कि अभी इच्छा पूरी हुई है कि नहीं हुई है। सचमुच धाम जाने के लिए वो लीलबाई की तरह सोनो सिंगार सज के तैयार है कि नहीं, फुलबाई की तरह तैयार है कि नहीं? वो तो एक एक तन मन की जानने वाले राजी महाराज है। इसलिए दिल से की हुई दुआ जो है वह पहुंचती, अपने लिए की हुई प्रार्थना दुआ कहो वो स्वार्थ है, और दूसरे के लिए की हुई दुआ और प्रार्थना वो सेवा होती है। अर्ज करी एक बात साथ ने, कई बात धनी दिए सुख, खेल समत बैठाए के धाम में दो ठोर किए सन्मुख। एक बात से एक प्रकार से कहो सुंदर साथ तो अर्जी करते हैं ना धाम धनी को, लेकिन यहाँ तो कई प्रकार से उनके मनोरथ पूर्ण कर देते। मतलब ये एक आधी इच्छा हम तो प्रकट करते, लेकिन जो जो इच्छा नहीं की होती है ना वो भी सारी धनी कहो तो हमारी पूरी कर देते। इतनी मेहरे धाम धनी की। ब्रज में देखो, रास में देखो, परमधाम के अंदर देखो, जागनी में देखो, पहले से मूल से देखो, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक देखो ना। जन्म अंधे जो हम होते सो देखत किए तुम, बाले से बुढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े सुभान। जब आंख खुलेगी तारतम की दृष्टि आएगी, तब यह चौपाई याद आएगी कि सचमुच बाले से बुढ़ापे लगा मेरे धनी मेरे सिर पर खड़े थे, इसलिए मैं यहाँ तक पहुंच पाई। यहाँ महाराजा छत्रसाल जी ने श्री प्राणनाथ जी को जाहिर में राजगुरु की जगह पर रखा हुआ है, इसीलिए सब जाहिरी शोभा भी हो। बातों में तो धाम के धनी है तुम, साक्षात अक्षरातीत ना, लेकिन यहाँ राजशाही राजगुरु के रूप में फिर शोभा भी उसी प्रकार से है। तो यहाँ ढाल तलवार मुरली दरवाई लेकर के खड़ी रहते हैं, और बिहारी दास जी यह सब कहो तो जो भी सामग्री है वो संभालने की सेवा करते हैं। फिर लालदास जी महाराज जो है वो कभी कभी ढाल तलवार लेकर खड़े रहते, संत दास जी तकसीर लेकर के खड़े रहते, तीर कमान सूरज सी लेकर के, बर्छी कहो तो घनश्याम भाई ने ली हुई है। श्री बाई जी पठाए देते है हाथ मकरंद के, श्री राज के वास्ते भूषण ल्यावत है नित्य। तो इस तरह से इस समय भी चर्चा से पहले थोड़ा आरोग आते हैं। तो बाईजी राज महारानी जी जो है आरोगने से पहले भी मतलब कि उठे, जल लिया है, अभी फिर श्रृंगार भी करना है, क्योंकि एक साधारण से फिर कहो तो वस्त्र धारण करके विश्राम किया। तो पहले बाईजी राज महारानी जी क्या करती है, श्रृंगार का थाल सजा करके मकरंद भाई के हाथों भेज देते हैं, वो लेकर के आते हैं। श्री महाराजा पहनावत लिए पकड़े हाथ मोमिन ना, मोमिन हाथ में लेकर के खड़े हैं, और बड़े प्रेम से महाराजा छत्रसाल जी श्रृंगार करते हैं राजी महाराज का। 2 माला मोती की पहनी है, एक हीरे की कहो कंचन की सोने की साकली है, 2 साकली सोने की है जिसमें हीरा से जलकार करता हुआ दुगदुगी है। फिर दूसरी भी चैन सोने की है जिसमें भी पैंडल में हीरा जड़े हुए है।
दो दुगदुगी है नंगों से जड़ी हुई, चंद्रहार है, चंपकली का हार है, चौकर हार जो है, फिर कंठ पर कंठी भी शोभायमान है और मोती की कंठी भी है, फिर सिर पर पाग धारण किया हुआ है, पाग में चंद्रिका कमल के समान सुशोभित है, उसके किनार भी सुंदर मोती की लड़ियां लटक रही है जो हीरा की तरह जगमग 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 कर रही है। फिर महाराजा छत्रसाल जी पौंची पहनाते हैं, फिर पौंची के अंदर भी हीरा और मानिक जड़ा हुआ है। ये मयाराम भाई जो है, ये महाराजा जी का काम है पौंची पहनाने का, और विशेष मुद्रिका है जो अंगूठी जो है वो भी जिस उंगली में जो अंगूठी फिट होती है उस तरह से सुंदर मुद्रिकाएं पहनाते हैं। राज जी महाराज बड़े प्रेम से श्रृंगार को अंगीकार करते हैं, धारण करते हैं। श्री महामत कहे ये मोमिनो ये चौथे पर की बिरत, अब कहो पहर पांचवा, सुनियो तन मन धन, सुनियो तन मन हित। तो ये चौथे पर के लीला का वर्णन किया लालदास जी महाराज जी ने। अब पांचवा पहर की लीला का वर्णन सुना रहे हैं, जिसका समय है अब रात्रि के पहर का शुभारंभ हो गया। ये दिन के 4 पर समाप्त हो गए, तो दिन से गिनो तो 5वां पर है और रात्रि से गिनो तो प्रथम पहर है ना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, श्री बाईजूराज महारानी की, श्री महाराजा छत्रसाल की, परमहंस श्री चरणदास महाराज की। अब कहो पहर पांचवा, आया जब बखत, हुआ बखत बैठन का ऊपर इन्हें तखत। तो 6 बजे से शाम को लेकर के रात्रि के 9 बजे तक 5वें पहर पर तखत पर विराजमान होकर के अब चर्चा का समय आया। तखत पर गादी तकिया मखमली तकिया बिहारी दास जी ने बिछा करके सेवा की है। जब विराजमान हो गए धाम धनी तो लच्छो अरज करत हे, राज पधारो कौन घाट, श्री राज उत्तर देते आज पधारे पाट। लच्छो बाई आती इस समय और आ करके अर्ज करती है धाम धनी, क्योंकि परम धाम के अंदर जैसे यहाँ कृष्ण पक्ष दिया और शुक्ल पक्ष दिया, तो 15 दिन कृष्ण पक्ष कहो और 15 दिन शुक्ल पक्ष के अलग अलग जगह पर वन में विहार करने जाते। 3 बजे से लेकर के ना 6 घड़ी वन में खेलते, 1 घड़ी जिलना करते, 1 घड़ी श्रृंगार होता है वन के अंदर ना। तो शुक्ल पक्ष के 8 दिन तो कहो 8 तिथि तो 8 सागर में नूर नीर शीर दधी घृत मधु रस और सरवर सागर में चले जाते हैं। 9वीं की तिथि में छोटी रंग 4 हवेली में आ जाते। 10वीं के दिन कहो तो फिर ये बन की नहर आते। 11 के दिन कहो तो मानेक पाड़ में आते। 12 के दिन जवेर की नहर में आते। 13 के दिन 24 आस का महल आते और 14 के दिन की तिथि में टापू मल की चांदनी में आते। पूनम के दिन रंगमल की चांदनी। तो फिर कृष्ण पक्ष में भी वैसे 15 दिन घूमने के लिए जाते। तो कृष्ण पक्ष एकम के दिन पाट घाट आते थे। इसीलिए यहाँ लच्छोबाई आकर के अरज करती आज पधारोगे कौन घाट जाना है, क्योंकि जब खेल में उतरे तो कृष्ण पक्ष एकम की तिथि थी। तो कृष्ण पक्ष एकम की तिथि के दिन तो पाट घाट जाने की बारी थी। जमुना जी में जिलना करना था, 7 घाट में घूमना था, माँ के हिंडोले में झुलना था, लेकिन आ गए धोबी घाट के अंदर, संसार के अंदर। अब यहाँ धुलाई कितनी भी करते रहो होता ही नहीं ना। तो इसीलिए फिर इस समय रात्रि के समय में कहो तो छोटे छोटे दीपक भी चाहिए रोशनी के लिए, तो वो दीपक की सेवा मानेक बाई करती हैं। सुखपाल में बैठ के श्री बाई जी आवत, अरज आरोगने की मीठी बातें करत। अब सुखपाल में विराज कहाँ से आएगी बाईजूराज महारानी, कहाँ से आती है? कोठा मंदिर। कोठा मंदिर कहाँ है? बंगला जी के सामने। तो कोठा मंदिर से बाईजूराज महारानी जी आते हैं आरोग आने के लिए।
फिर इस समय थोड़ा हल्का सा भोजन करवाते हैं और पास में बैठते हैं आरो गाने के लिए। दूसरी तरफ कहो तो करमेती बाई भी थाल सजाकर ले आती है। अब थाल सजाकर भर करके सब्जी है, तरकारी है, कटोरिया सब सजाई हुई है। मथुरी बाई, हिम्मत बाई थाल लेकर के आती है जिमाने के लिए। एक तरफ बाईजीराज महारानी तो दूसरी तरफ महाराजा छत्रसाल जी विराजमान होते हैं। मानिक बाई हाथ धुलाते हैं, छत्रसाल महाराज जी रुमाल लेकर के हाथ और मुख पोंछने की सेवा करते हैं। बड़े प्रेम से कहो तो पास में मीठी मीठी बातें करते हुए राज्य महाराज को आरोग आते हैं। थाल की जो सामग्री है यह सेवा सब मोमिन कर रहे हैं। छत्रसाल महाराज जी भी मीठी मीठी बातों के द्वारा रिझा रहे आरोगते समय कि 2 कोल ज्यादा ही राज्य महाराज खा ले। फिर धाम धनी गाय रिझा वही कौल देते हैं ताए, वानी बाले गा रहे हैं तो वो भी सुन रहे, आरोगते समय मीठी बातें भी कर रहे हैं। यहाँ देखो ना, आरोग भी रहे और कान से वो सुन भी रहे, वहां जो वाणी की गर्जना हो रही है। तो उनके ऊपर खुश होकर के उनको भी प्रसाद भेज देते हैं अपना। फिर बाईजू राज महारानी आरोगने के समय वो भी मीठी बातें करते श्री जी के साथ। फिर जल सेवा में छबिलदास जी खड़े हैं, कंचन सोने का कटोरा लेकर के जल लेकर के खड़े हैं। फिर सभी सुंदर साथ कोई कोई इस समय भी अपने अपने घर से मेवा, मिठाई, पकवान, मसाले, मुखवास ले लेकर के दौड़ते हैं घर से। और श्री राज रहे आरोग के, सैया उठाई थाल, चल्लू करावे चौप सो, साकुंडल दिल खुला खुशाल। बड़े प्रेम से आरोगने के बाद फिर स्वयं साकुंडल सखी चुल्लू कराती, मतलब हाथ धुलाने की सेवा करते महाराजा छत्रसाल जी बड़े प्रेम से। फिर मानिक बाई वो भी काढ़ा, फिर काढ़ा लेकर के आते हैं, गंगादास जी को देते हैं। फिर फूल सुपारी बीड़ी मिने, आरोगवे बाई कल्याण, ये सेवा श्री बाई जी की दई सेवक अपने जाना। फूल सुपारी मसाला भर करके सुंदर पान का बीड़ा तैयार करने की सेवा कहो, सारा सामान रखने की सेवा कल्याण बाई करती है। और फिर लेकर के बाईजू राज को देते हैं, बाईजू राज महारानी सुंदर पान का बीड़ा तैयार करती है। फिर अपनी ही सखिया जान करके ये सेवा उन्होंने कल्याण बाई को दी हुई थी। फिर बाईजू राज के साथ साथ महाराजा छत्रसाल जी भी अपने हाथों से पान का बीड़ा बनाते हैं, मानिक बाई बनाती है, छबिलदास जी बनाते हैं, मजली रानी यानी सुशीला महारानी जो भी अपने हाथ से पान का बीड़ा तैयार करते हैं। फिर संध्या समय आरती होती है और आरती से पहले सभी राज्यों से, रावरों से कहो तो फूल के हार और कलंगी आती है। हार कलंगी आवत उपरा ऊपर इत कई, ले ले नाम मुजरा होत है, ओए जुबा एक एक के न। तब 99 राज्यों के महाराजा बना दिए हैं महाराजा छत्रसाल जी को। तो सभी रावरों से कहो तो श्री जी के लिए हार आते थे, कलंगी आती थी। तो एक एक के नाम लेकर के उनकी सेवा धनी के सन्मुख पहुंचाई जाती थी। फिर स्वयं सुंदर साथ जी भी अपने हाथों से कहो तो हार और कलंगी बनाते। शंभुदास जी कहो, ओका भाई कहो, जशिया भाई कहो, वो सुंदर कलंगी बना करके लेकर के आते हैं। कलंगी मतलब जो आप सिर पेच देखते हो ना सेवा में, उसको दोनों तरफ जो फूलों की जो होती है ना, दोनों तरफ ऐसे ऐसे शोभा में, उसको कलंगी कहते हैं। और जो पर का होता है पिंक कलर व्हाइट कलर का, उसको तुर्रा कहते हैं। तो महाराजा छत्रसाल जी भी अपने हाथों से स्वयं देखो फूलों की कलंगी बनाकर ले आते हैं। मुकुंदास जी तुरा लेकर के आते हैं। इस तरह से सभी अपनी सेवा कर रहे। कहाँ कहो इन समय की, जहाँ राज विराजे तखत, आई जी मोर छल करत है, सो कहो न जाए बखत। अब इस समय जब धाम धनी तखत पर आकर के विराजमान हो गए, सुंदर श्रृंगार किया हुआ है, और फिर देखो तो आगे रास्ता सब चिन्ह है, तलवार, तीर, कमान, भाल, मोरपंख न सब कुछ।
तो किस तरह से शोभा, इस समय की शोभा सुंदरता शब्दातीत है। आई जी यानी कि बाईजूराज महारानी जी की माता श्री वो मोरचल करती है स्वयं अपने हाथों से। महाराजा छत्रसाल जी कहो, फिर शेख बदल भाई, लाल खान, सभी चवर ढुलाने की सेवा करते हैं। लाल दास जी केशव दास जी कुरान और हदीसा लेकर के आते हैं और कभी कभी यहाँ पढ़ने के लिए अर्ज करते हैं श्री जी के आगे बैठ करके। वहाँ वो जो गा रहे थे संध्या अवसर ना, शाम को लेकर के इस समय तक 4:30 बजे वो गाने का शुरुआत किया था ना, तो तब से लेकर के संध्या अवसर गा रहे थे, तो अभी भी वो संध्या अवसर गा रहे थे। तो उस समय चितवनी में भोग लगा था, तो वो भोग का प्रसाद फिर पहुंचाते हैं। इस समय मना अरज करत है बस्तर सुनने की, श्री राज मौसो कहो मैं हाजिर ना थी। ये मना 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 भी बड़ी जबरी है ना। तो आती है इस समय, कहती है धनी को, अरे 4:30 के समय उसकी कोई मजबूरी होती होगी घर की, धनी भी जानते हैं, तो 4:30 बजे आ नहीं सकती थी और इस समय आती है और आकर के धाम धनी को अर्जी करती है कि मैं उस समय हाजिर नहीं थी चितवनी में, तो मुझे फिर से आप स्वरूप का श्रृंगार सुना दीजिए, वर्णन कीजिए ना। तो फिर राजी महाराज वर्णन करके सुनाते हैं। श्री ठकुरानी जी को श्रृंगार, सिंदूरिया रंग जड़ाव की साड़ी, श्याम रंग जड़ाव की कंच की नीलाई को चरनिया। श्री राजी महाराज को श्रृंगार, श्वेत रंग जड़ाव को जामा, फिर केसरी रंग की जार, नीला पीला रंग को पटुका, आसमानी रंग की पिछोरी, सेंदुरिया रंग की पाग, फिर आज निरत नवरंग बाई की। आज कृष्ण पक्ष में हम आए खेल में, और कृष्ण पक्ष एकम, तो चौथी भम में निरत वन से आएंगे 6 घड़ी खेल करके, 1 घड़ी जिलना करके, 1 घड़ी श्रृंगार करके, फिर आ करके रसोई हवेली में भोजन लीला होगी। भोजन लीला के बाद चौथी भम में निरत की बाकर में फिर नृत्य की लीला होगी। नवरंग बाई अपनी जुथ के साथ, कितनी जुथ पत्नियां कितनी है? 40, और एक जुथ में सखिया कितनी है? 300 ना। तो कोई वाजंत्र बजा रही है, बैन बाई बैन बजाती है, तान बाई तानन्या मिलाती है, सेन बाई स्वर पुराती है ना। तो नवरंग बाई फिर निरत करते हैं, और नामी जाको नवरंग, ताकि निरत कहो क्यों कर, अनेक गुण रंग लावही नए नए दिल धारा। धनी को रिझाने के लिए अपनी कला के अंदर अनेक रंग भर देती है नवरंग बाई। झांझरी, गुगरी, कावी, कडला पहना हुआ है। झांझरी की आवाज निकालना चाहे तो झांझरी की निकले, अन्य नहीं आती है। कड़ा की निकाले तो कड़ा की ही निकलेगी, चारों की निकालना चाहे तो चारों की एक साथ है। और जब निरत होती है तो उस समय चौथी भौम की निरत की हवेली की दीवालों कहो, थंब कहो, चित्रामन कहो, नंग कहो, सभी पशु पक्षी की चित्रामन, पुतलिया सभी निरत करने लगते हैं। इस समय नवरंग बाई ने क्या श्रृंगार किया है? साड़ी कौन से रंग की पहनी है? श्याम रंग की साड़ी धारण की है, 5 पट्टे की चरनिया धारण किया हुआ है, और आम रंग की कंच की धारण की है, और नीले रंग की इजार धारण की हुई है। कितने वस्त्र हुए? गिनो कितने हुए? तो इस तरह से सुंदर श्रृंगार करके नवरंग बाई, नामी जाको नवरंग ने अपने दुल्हा प्राण प्रियतम को रिझाती है। और श्रृंगार सब साथ को श्यामा जी माफक देखत, जैसा श्रृंगार श्यामा महारानी जी का, वैसा ही 12,000 का श्रृंगार। तभी तो व्रज के अंदर कभी गोपियों का श्रृंगार एक समान था ना। वहां तो श्रृंगार में भी एक दिली आ गई, यहाँ तो हमारे विचारों में भी एक दिली नहीं आती है। 2 दिन भी साथ में रह करके हम काम सेवा नहीं कर सकते ना, उसमें भी लड़ाइयां हो जाती है। स्वरूप दाता ब्रह्मांड में जाए हो, जाए है 2 ये 3, सो लिखे शास्त्रों बिने, जो लावे आकीन। अब इस ब्रह्मांड के अंदर अगर स्वरूप दाता यानी कि 14 लोग ब्रह्मांड के मालिक देखे तो 3 ब्रह्मा विष्णु महेश है। अगर 2 लेंगे तो कौन आता है?
महादेव जी और भगवान विष्णु। सो स्वरूप वैकुंठ का जाए कया मलकुत। लेकिन वो स्वरूप कहाँ का है? वैकुंठ का है, जिसको कुरान के अंदर मलकुत कहा है। कहने वाले फिरस्ते जिनका ठोर जबरूत। तो जो फिरस्ते हैं यानी कि उनका भी मूल कहो तो यहाँ अक्षरधाम के अंदर जबरूत के अंदर स्वयं अक्षर भगवान है, जहां से फिरस्ते यानी कि ईश्वर ही सृष्टि से खेल के अंदर आई हुई है, जो अक्षर भगवान की सृष्टि है। ये सूरत अर्श अजिम की जाए कया अक्षरातीत। कहने वाले धाम धनी सुने मोमिन कर प्रतीत। जबकि यह स्वरूप कहाँ का है? यह वैकुंठ का नहीं, मलकुत का नहीं, जबरूत का नहीं, यह तो स्वयं अर्श अजीम का, लाहुत का कहो तो यह स्वरूप है। कहने वाले स्वयं धाम धनी और सुनने वाले मोमिन सुंदर साथ बड़े विश्वास से प्रेम से सुन रहे हैं। निष्ठा बंद सुनत है जाए साचे होवे कान। पाओ हाथ अंगंद्रिया होए हक की ताये पहचान। वही निष्ठा बंद सुन सकते जिनके हाथ पग गुण अंगंद्रिया अंतस्करण कहो सभी प्रकार से कहो तो जिन्होंने धाम धनी की पहचान की हो ना, वही सभी गुण अंगंद्रिय से उनके रस को पी सकते हैं। दूसरा कोई इत आए के कबू न सके बैठ। कहूं खुशामत गरज आवही तो कोई न सके बैठ। दूसरा उनके अलावा न बैठ सकता है न बैठ सकता है, और खुशामत करके कोई ले भी आया तो उनकी ताकत नहीं होती है हजम करने की, क्योंकि यह तो बात अंकुर की होई न बिना संबंध। जो दुनिया को देखी ताए कया बड़ा अंध। जिनकी मात्र एक ही दृष्टि होती है, जो दुनिया को ही देखते हैं, माया को ही देखते हैं, व्यवहार और समाज के प्रति ही मात्र एक दृष्टि होती है, उसी को अंध कहा है। क्योंकि एक ही तरफ कौन देखता है? दज्जाल की एक आंख कही थी ना, दज्जाल 7 निशान में दज्जाल नहीं खोला था ना, इसीलिए आ गई चौपाई ना। तो दज्जाल कौन है? जिनकी कहा वो एक आंख से काना है, दज्जाल ऐसे कहा ना, एक ही आंख है दज्जाल की। तो एक आंख क्यों? क्योंकि सिर्फ माया को देखेगा, विषयों को देखेगा, मां की इच्छा पूर्ति और स्वार्थ को देखेगा। दूसरी तरफ कहो तो उसकी दृष्टि जाती नहीं है, धर्म की तरफ, सेवा की तरफ, बंदगी की तरफ, ध्यान की तरफ, धाम धनी की तरफ। इसीलिए एक आंख से दज्जाल को काना कहा है। जब कलाम रब्बानी खुले तब हुआ बखत कयामत। तब लगा रोजगार को है बड़ा कम हिम्मत। जब रब्बानी कलाम खुल गए, कुरान के अंदर के रहस्य खुल गए, कयामत आत्म जागृति का समय जब जाहिर हो गया, लेकिन फिर भी जो मात्र मायावी कार्य में ही लिप्त रहते, रोजगार को, अपने काम को थोड़े समय के लिए भी छोड़ करके सेवा या धर्म नहीं कर सकते हैं, वो बड़े ही दुर्बल है, कम हिम्मत वाले हैं। उनके लिए माया के लिए तो बहुत हिम्मत है ना, सिर देने के लिए, कुर्बानी देने के लिए माया में कहो तो पीछे नहीं हटते, और धर्म के लिए कभी खड़े नहीं हो सकते। तो यही तो है दुर्बल। आया समय आरती का साथ आवत चारों तरफ, इन समय की शोभा को कह न जाए हरफ। अब संध्या समय आरती का समय आ गया, चारों ओर से सुंदर साथ सभी संध्या आरती में सम्मिलित हो जाते हैं। इन समय की पूरा बंगला दरबार भरा हुआ है और धाम धनी स्वयं तखत पर विराजमान है, और सभी के हाथ में कहो तो आरती का थाल सजा हुआ है। और जब धाम धनी की आरती सब एक साथ होती है तो ये शोभा कैसी लगती होगी, जो शब्दातीत शोभा का वर्णन इस जुबान से कैसे करे। सबसे पहले बाईजूराज महारानी श्री जी के सामने, श्री जी के जोड़े आसन पर आकर के वो विराजमान होती है। बिहारी दासी उनके लिए, बाईजूराज महारानी के लिए आसन बिछा देते हैं और प्रेम से संध्या आरती होती है। तब महारानी जी थाल लेकर के श्री जी के सामने खड़े हो जाते हैं ना।
आरती के समय जाज बजती है, ताल बजता है, अन्य वाजंत्र बजते हैं। यह सब रखने की थैली दगड़ा भाई लाते हैं। फिर भाखरिया भाई आनंद से प्रेम विभोर होकर के आरती में नाचने लगते हैं। दोनों तरफ चवर डोलाया जाता है आरती के अंदर। पहले यह सेवा लाल बाई करती थी चवर डोलाने की, फिर गोवर्धन दास जी ने किया, थोड़े दिन शिवराम भाई ने किया, फिर हरनंद भाई, शेख बदल भाई, लाल खान सभी चवर डोलाने की सेवा करते बारी बारी से। मुकुंद दास जी संध्या समय गाने और गवाने की सेवा करते हैं। आरती के समय गाने में बिंदा भाई है, कन्नड़ भाई है, गंगाराम है, अगरदास है, बद्रीदास है, कभी कभी उत्तम दास जी भी शामिल होकर के उन सेवा में मृदंग बजाने की सेवा करते हैं। सखिया साथ देती है। गाने में निपुण है परमानंद भाई। सुन धुन इन समय की, कापत कुली दज्जाल, ये नेचे मौको में रहेगा, यही मेरा है कार। इतने बड़े धाम धूम से प्यार से वाजंत्र के साथ नाचते गाते हुए संध्या आरती होती है। संध्या आरती की धुन जो है ना, वो सुन करके कलयुग कांपने लगता है। जिनका मन काला है, जिनके अंदर कलयुग की आसुर की वृत्ति, दज्जाल की वृत्ति है, वो कांपने लगता है कि अब इनके सामने मेरा जोर चलेगा नहीं, ये तो हमारे अस्तित्व को ही मिटा देंगे। देखो, टोना उतारना है कि कुछ भी नजर उतारनी है तो कौन से समय लेते? संध्या समय। क्योंकि संध्या समय सेवा पूजा जब होती है उस समय उसको निकाल करके जब डालते तो यह समय सबसे प्रबल समय माना जाता। उन लोगों का जो नेगेटिव विद्या का जोर चलता नहीं है। मेघा गादी बिछावत श्री बाई जी के कदमों तले, जब आरती करत है श्री बाई जी खड़े ऊपर इनके। अब मेघा बाई कहो महारानी जी के लिए आरती उतारने के लिए गादी बिछा देती, उनके ऊपर आकर के हमारी श्री श्यामा स्वरूपा श्री बाईजू राज महारानी खड़े हो जाते हैं। हीरामन भाई चादर बिछा देते आते आगे वधामनी के लिए। पहले बाईजू राज चोखा यानी कि चावल से वधामनी करते हैं। सभी सखिया कहो तो वधामनी करते हैं। फिर श्रीराज जी महाराज को तिलक लगाया जाता है। आरती की सारी जोगवाई जो है ना, वो सब लेकर के राघव दास जी आते हैं। रुक्मणी भी लेकर के आती आरती का थाल। रुपये की पंच घड़ी आरती, गिरद ओ दीपक ज्योत बत्तीस, करे फिरत प्रकाश चौदीस, सेवत मन परतीद। रुपये की यानी कि चांदी की पंच घड़ी वाली आरती हो और फिरती कहो तो 32 जोत है। जब वो जलती है, आरती उतारी जाती तो चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश, उसमें से नूर ही नूर निकलता है। बड़ा मन कहो देख करके प्रफुल्लित हो जाता है। फिर महारानी जी प्रेम से आरती करती है। कंचन थाल चहु मुख दिवला, दीपक ज्योत प्रकाशी, करत आरती श्री जियावर रानी। रुक्मणी थाल धरती है श्री राज के आगे, कर प्रसार बिड़ा धरे, करे मेहर धाम धनी पेन। अब आरती उतारने के बाद फिर अब जिनकी आरती उतारी उनको थोड़ी दी जाएगी। कभी कभी सुंदर सा जिनको पता नहीं होता है, अन्य प्रवाही लोग भी कहो तो क्या करते, आरती उतार करके फिर भगवान को ही देते, ऐसे ऐसे करते हैं ना। तब जिनको उतारा उनको कहाँ आरती देने की जरूरत है, आरती तो फिर उनकी हमें लेनी होती है। तो इसलिए फिर आरती उतार करके देखो यहाँ क्या करती है रुक्मणी, आरती का थाल मात्र श्री जी के आगे रख देती है। तो आभार प्रकट करते हुए श्री जी पान का बीड़ा उसके अंदर मात्र रख देते हैं। फिर अन्य अन्य जिन्होंने आरती उतारी सबके थालों में श्री जी कहाँ कहाँ, उनका हाथ ही दर्द हो जाएगा। इसलिए कल्याण भाई, प्रहलाद भाई, सब की थाली में फिर श्री जी को हाथ लगा दिया और सब की थाली में फिर पान का बेड़ा रख देते हैं। इन भात नित आनंद होते हैं बंगले में, सूरज मन इस समय कहो तो इस तरह से रोज एक दिन नहीं, नित्य प्रति रोज संध्या समय आरती में आनंद की बरसात होती है। अब सूरज मन धुन गाते इस समय कि यही अक्षरातीत है, यही है धनी धाम, यही मोहम्मद मेहंदी ईसा, यही पूरे मनोरथ
काम। यही साक्षात बंगला दरबार में विराजमान स्वरूपी परम धाम की अक्षरातीत के स्वरूप है। यही धाम के धनी है, यही मोहम्मद है, यही मेहंदी है, यही ईसा रुल्ला धनी श्री देवचंद्र जी, यही इमाम है, यही महामती श्री प्राणनाथ आकर जमाने के खावंद बुद्ध निष्कलंक का अवतार है। फिर लच्छो बाई, अंबोबाई कहो, मानिक बाई कहो, अन्य जो है कुमारी का जो ईश्वरी सृष्टि, वो सब आरती करती है तो सबको प्रसाद दिया जाता है। एक पहर रात लो होते ये मनुहार, कोई आवत कोई जात है सो कहा लो कहो मनुहार। एक पहर यानी कि 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक ये मनुहार आनंद की लीला होती रहती। कई आ रहे, कई जा रहे, कोई उठ रहे, कोई बैठ रहे, कोई ऊँघ रहे, कोई सुन रहे, कोई देख रहे ना। तीजी भौम में लीला चलती है ना। सैया कितिक वन में गई, कितनी सखिया वन में जाती, कितनी रसोई हवेली में जा रही है, और कितनी वहां पास में बैठ करके बातें कर रही है, तो कितनी वहां दूर बैठी बैठी राज्य से जो बातें कर रही है ना, तो देख करके दीदार करते हो मनोहार कर रही है। वही लीला यहाँ पन्ना धाम में हो रही है। सिंहासन में बाई जी जुगल स्वरूप शोभावे, आनंद स्वरूप सुतेज को कहाँ लो कहो बनाए। तो सिंहासन में फिर बाईजीराज महारानी जी को भी पधराया जाता है। फिर युगल स्वरूप की जो शोभा सुंदरता और दर्शन श्री राशि ठाकुरानी जी की स्वरूप का, श्री प्राणनाथ श्री बाईजीराज की युगल स्वरूप का जो दर्शन करते सुंदर साथ, तो इतना आनंदित हो जाता है। महामती कहे ये साथ जी भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन तखत। अब संध्या, अब तो श्रृंगार भी हो गया, आरोग्य भी लिया, संध्या आरती भी हो गई ना। कब से बोल रहे अब चर्चा का वक्त हो गया, चर्चा का वक्त हो गया, अब वास्तव में चर्चा का समय आ गया। तो सबसे आगे बैठ गए कौन? तखत के आगे लालदास जी महाराज हमारे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की। अब दिन से कहो तो छठा पहर है, रात्रि का कहो तो दूसरा पहर है, और समय है 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक का समय है। अब कहो पहर छठे को, जित चर्चा होत है हक, बैठे सुनत जमात जो खास गिरो बुजरक। अब चर्चा का समय हुआ, दोनों और मजलिस भर गई। सबसे आगे कौन बैठी? सुन्नत जमात, जो सुनने वाली जमात है ना, वो सबसे आगे बैठी है, ताकि डिस्टर्ब न हो चर्चा में। पीछे जिसको जहां मन ले जाना है, जहां इधर उधर घुमाना है, सिर इधर भी फिरना हो, फिर सके ना, क्योंकि फिर चर्चा करने वाले को डिस्टर्ब होता है। इसीलिए ध्यान कहाँ जाता है? जो ध्यान से सुनेगा उसी तरफ ध्यान जाता है, नहीं तो उनकी लिंक फिर टूट जाती है। इसलिए जो मन को भटकाता उस तरफ तो चर्चा करने वाले कभी देखेंगे ही नहीं। तो यहाँ सबसे आगे कौन है? सुन्नत जमात, मोमिन। वो बंगला जी में सन्मुख में सुंदर साथ बैठे केशवदास वाणी पढ़ रहे, लालदासी कुरान हदीसा लेकर के विराजमान है, गोकुलदासी वाणी लेकर के विराजमान है। इत चर्चा होते है चौपसो, बरखा होते है अद्वैत, रसना मीठी सो कहे उड़ जात सब द्वैत। यहाँ बड़ी कहो तो प्रेम से बरसात हो रही है। कहाँ की? अद्वैत परम धाम के प्रेम रूपी बरसात या बंगला दरबार के अंदर स्वयं धाम धनी के दिल रूपी दरिया खुल करके मीठी रचना के द्वारा, मीठे वचन के द्वारा हो रही है, जिसको सुन करके द्वैत भाव अंदर से खत्म हो जाता है, मिट जाता है। मुरलीधर सन्मुख बैठत, पलक न मारत नैन, मुख सो मुख सन्मुख, श्रवण सुने मुख बैन। सबसे आगे कहो एकाग्र होकर नेत्र से नेत्र मिला करके सुनने वाले आसन जमा करके बैठे कौन? सबसे आकर पहले बैठेंगे, और देखना अभी सबसे लास्ट में उठेंगे, पहले नहीं। या जो लास्ट में आते हैं वही पहले उठने की उतावल होती है, जाने की उतावल होती है ना। और फिर उठ करके क्या करेंगे? चर्चा की चर्चा करके फिर सुंदर साथ को सुनाते। ये मुरलीधर भाई
एक बाजू श्री महाराजा और केशव देवकरण साथ और दुर्ग भान पिछल जाके धनी पकड़े हाथ। एक तरफ महाराजा छत्रसाल जी विराजमान है, दूसरी तरफ कहो तो उनके साथ देवकरण भाई जी भी है, दुर्ग भान जी भी है। फिर उनके पीछे पीछे कई सुंदर सात मोमिनों की लाइन लगी है, जाको धनी पकड़े हाथ वही सुन्नत जमात बैठी है। फिर चंद्रहंस कहो, सारू रूप कहो, वो भी चर्चा सुनने आते हैं। फिर किशोरी जी जो पूरे बंगला दरबार में झाड़ू लगाने की सेवा ये किशोरी जी करते थे, वह भी चर्चा में बैठे हैं। फिर अमान राय, पर्वत सी, नारायण दास, शक्ति सी, जगत सी, वो सभी चर्चा सुनने के लिए बैठे हैं। फिर हमेशा दुर्ग भान के लौंग आवत है दोए, 1 रुपया रसोई को पहुंचावत है सोए। हमेशा ये दुर्ग भान जो है वो धनी की सेवा में लौंग बेचते थे जिलना के लिए, और रोज के भंडारे में 1 रुपया। अब उस समय का 1 रुपया विचार करो, अभी के समय का कितना ना, तो जितना भी 1 रुपये में शायद रसोई बन जाती होगी। रोज इतनी सेवा वो भेज देते थे। तुकाराम भाई सेवा के लिए आते हैं, प्रेम जी भाई पीताम्बर, मुकुंद दास जी, गोकुल दास जी, जयंती दास जी कहो, पीताम्बर दास जी, हाँ सभी चर्चा सुनने के लिए आगे बैठे हुए हैं। फिर सूरत सी, मकरन सी, मोहन सी, गिरधर सी, शेख बदल भाई, लाल खान, मिहिन खान, अव्वल खान आए, अव्वल खान। फिर नूर मोहम्मद, देखो अब पन्ना में कहा था ना, जब एक जगह में स्थिर हो जाओ फिर आना। तो नूर मोहम्मद, चंचल भाई, दयाराम भाई, गुलजी भाई, नाथा भाई, टेकचंद, गोविंद दास, केशव दास, माऊजी भाई, गंगाराम, घनश्याम भाई, छतई, सुखदेव, निरंजन भाई, नरसिदास, साहमन, घासी, व्रजभूषण जी, विरजी भाई, मामा वनमाली दास, लालमन, शंकर भाई, नारायण दास, प्रसादी भाई, गोवर्धन भाई, लच्छी दास, भिखारी दास, गरीब दास, देवी दास, शंकर रसोया ना, ये सभी आकर के चर्चा में बैठे सुनने के लिए। और साथी केतक आवे निष्ठा बंद, कोई आवे मरजाद में, कोई परवाह की सनंदा। ये तो आगे सुन्नत जमात के थोड़े से नाम लिए, बाकी पीछे तो लाइन लगी, वितक भर जाए, सुनने वाले बोर हो जाए, उंगने लगे, कंटाल जाए, दूसरे दिन आए नहीं, इसलिए फिर लालदास जी महाराज ने ज्यादा नहीं लिखा। तो लेकिन शॉर्ट में कह दिया, और साथी केतक आवे निष्ठाबंद। ये आगे निष्ठाबंद आकर के रोज समय से पहले आकर के बैठ करके सुनने वाले है चर्चा। और कोई आवे मरजाद में, कोई आवे परवाह में ना, जहां भी जाओ 3 प्रकार की जमात होती है। कोई परवाह में मतलब लापरवाही में सुनते हैं, आए तो भी ठीक है, गए तो भी ठीक, ना गए तो भी ठीक, सुना तो भी ठीक, ना सुना तो भी ठीक है। कभी कभी मंदिर एक कहते हैं ना कि हाँ जाना है तो चले गए, प्रणाम करके आ गए, ये है परवाह में चलने वाले। दूसरे होते क्या, मर्जाद में, मर्यादित धर्म करने वाले। कभी कभी बच्चे बहुत भक्ति करने लगते तो माता पिता कहते हैं अरे ये तो संत बन जाएगा, साधु बन जाएगा, ज्यादा इतना मत, मंदिर जाओ, भजन करो, भक्ति करो। क्लब में जाएंगे, मूवी में जाएंगे, पार्टी में जाएंगे तो कभी नहीं पियेंगे, कह रहे शराबी बन जाएगा, इसको रोको। तो इसीलिए तो यहाँ मर्यादित धर्म करने वाले होते हैं, मर्यादा में चलने वाले होते हैं, धर्म में भी मर्यादा का पालन करने वाले होते हैं। तो एक जमात होती है पुष्ट। पुष्ट यानी कि रोज आना और आ करके कथा चर्चा सुनना। और पुष्ट में भी फिर होती है निष्ठा, जो सदगुरु महाराज सुनते थे कि आना भी समय से पहले, जाना अंतिम में, फिर नियम लेकर के कि 1 महीना सुनना ही है। कभी कोई नियम लेता है ना कि 1 टाइम खा करके सुनेंगे, फिर नियम लेते कोई कोई कि नहीं कथा सुनकर ही खाएंगे ना। तो इसको कहते निष्ठा लेकर के सुनना। या तो वो नियम चलेगा ही नहीं, 1 महीना कौन उपवास करेगा, 1 टाइम खाना, छोले भटूरे, फिर मटर कुलचे, पाव भाजी,
तो यहाँ फिर इस तरह से 3 प्रकार की जमात, एक एक के 3 तीन, तीन तीनों के 9, फिर बाटे 3 बेर 27 जो कहे। तो एक 3 पक्ष कह दिए, परवा, मर्यादा और पुष्ट। अब एक के अंदर भी 3 3 होता है, तो 3 इंटू 3 करो तो कितने हो गए? 9 हो गए ना। और एक के अंदर कहो मतलब कि 3 गुण लगा दो, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, तो 9 इंटू 3 करो कितने हो गए? 27। 27वीं सीढ़ी कहाँ की है? स्वर्ग लोग। अब 27 इंटू 3 मतलब एक के अंदर भी 3 3 गुण होते। देखो सभी के अंदर तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण होते, लेकिन एक गुण की विशेषता हमारे अंदर उसकी प्रधानता ज्यादा होती है। किसी के अंदर तमोगुण की विशेषता होती है, किसी के अंदर रजोगुण की होती है, किसी के अंदर सतोगुण की होती है। बाकी तीनों गुण समय समय में बदलते रहते। अभी आप बैठे हो, कितने शांति से चर्चा सुन रहे हो, कौन से गुण में हो? 7वीं गुण। यहां से उठे और किसी ने कुछ कह दिया तो गया मगज, फिर कौन से गुण में आ गए? तो इस तरह से गुण बदलते रहते, लेकिन एक गुण हमेशा स्थिर। मेजोरिटी जब एवरेज निकाली जाती है ना, साल भर की जैसे निकालते हो ना, वैसे लाइफ की, तो एक गुण की प्रधानता सबके अंदर, किसी में तमोगुण की विशेषता होगी, किसी में रजोगुण की होगी, किसी में सतोगुण की होगी। इसलिए 27 इंटू 3 किया गया तो कितने हो गए? 81। 81 कहाँ गया लक्ष्य? वैकुंठ धाम, सतलोक आ गया। देखो बद्दा भगवान एक का जो 6 ना, सभी एक ही है मानते ना, लेकिन जब ये आप पहचान करोगे बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की वो देख रहे थे कि कोई सो तो नहीं रहा कि एक साथ पग पे पग पहर पर पर चल रहा है तो नींद ना आ जाए ना। तो बीच में वो हंसते हंसाते जा रहे थे ना श्री जी सेत खाना जाते, पावड़ा बिछाते बिछाते चल रहे, वाणी की गर्जना हो रहे, तो हंसते भी है हंसाते भी है तो 81वीं सीढ़ी जो है वो वैकुंठ है, सतलोक है, मलकुत जिसको कहा है। बद्दा भगवान एक नहीं, एक माँ बद्दा ज मानवानु ने, एक में सभी, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। यहाँ तो 81वां पक्ष आ गया वैकुंठ। फिर 82वां पक्ष आता है वल्लभाचार्य, जिन्होंने अखंड व्रज और अखंड रास की लीला पकड़ाई। अब पीछे से जो भी गड़बड़ चले वो अनुयायी का होता है, भक्त का होता है, पकड़ाने वाले तो सही पकड़ाते हैं। देखो पीछे से कुछ भी गड़बड़ करें, आगे बढ़ करके ना, सभी संप्रदाय में यही चल रहा है। कोई भी संप्रदाय में जा करके देख लो, जिन्होंने जो संप्रदाय दिया होगा उस मूल को छोड़ करके चलने वाले कितने होंगे? वही ज्यादा मेजोरिटी होगी। उसको पकड़ करके चलने वाली तो एक ही जमात होगी, नाजी जमात, बाकी तो नारी 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 मिलेंगे सब। तो यहाँ वल्लभाचार्य ने तो अखंड व्रज और अखंड रास पकड़ाया और 82वां पक्ष दिया, वात्सल्य भाव दिया था ना। लड्डू गोपाल छोटे से ठाकुर जी की सेवा करते तो किस भाव से करते? वैष्णव बाल स्वरूप में करते हैं। अब उनको भी खिलाते कि नहीं, छोटा बालक समझ करके क्या देते? माखन देते, मिश्री देते हैं ना, थोड़ा बहुत काजू बादाम भी दे देते हैं कि भाई अच्छी हेल्थ हो जाए पंजाब में क्योंकि ड्राई फ्रूट ज्यादा खिलाते हैं यहाँ नहीं, बादाम तो खानी ही चाहिए तो लड्डू गोपाल को तो जब सेवा करते हैं तो पता नहीं या तो किस प्रकार से करते। बाकी जो वैष्णव पुष्टि मार्ग के अंदर जो सेवा होती है तो ऐसा नहीं कि मात्र श्रृंगार करके टोपली में बिठा दिया लड्डू गोपाल को ना। जो पर मर्यादी लोग होते, जो आज्ञा लेकर के हवेली में फिर पधराते हैं, तो जिलना भी कराते, आरोगाते भी है, खिलाते भी है बच्चे की तरह ठाकुर जी को ना। पुढ़ोनी भी होती है जापी जी में, फिर उत्थापन भी होता है, जहां जाएंगे तो लेकर भी जाएंगे।
तो जिलना करते तो क्या बोलते हैं? जमुना जलमा केसर घोड़ी, स्नान करावो श्यामला, स्नान करावो श्यामला, तन लाड लड़ावो श्यामला। क्या भाव आ गया? अब मुझे हिंदी वाला नहीं आता, क्योंकि हम तो माता जी करती थी, तो कभी कभी वो ना हो तो हमें करनी पड़े, तो हम यही गाते थे, छोटे थे तो वही आता है हमें गुजराती वाला। अब आपको समझ में आए ना आए पता नहीं, आ गया ना। तो जमुना जलमा केसर, मतलब जल के अंदर क्या डालते? केसर। यहाँ हम लौंग डालते हैं ना, इलायची डालते हैं। तो जमुना जलमा केसर घाली, स्नान करावो श्यामला, केसर घोल करके यानी कि मिला करके फिर जिलना करते हैं, लाड़ लड़ाते हैं। तो किस तरह से? बच्चे के भाव से। तो इस भक्ति के अंदर भी और लक्ष्य में देखो कितना अंतर है। जो तारतम ने दी हुआ लक्ष्य और तारतम ने दिया हुआ जो भाव है, उस भाव में, और यहाँ 82वीं सीढ़ी में पहुंचे वल्लभाचार्य जी, दोनों के भाव में कितना अंतर है। नहीं, यहाँ माधुर्य है, वहां वात्सल्य है तो यहाँ हम अक्षरातीत में है ना, तो यहाँ हमारा माधुर्य हो गया ना, वहां वात्सल्य हो गया ना, पुष्टि मार्ग वाले का वात्सल्य हो गया। हाँ, यहाँ हमें क्या दे दिया? कल हमने क्या था ना, मारा वाला जी चलो जमुना जल जिलिए। पिता की भक्ति नहीं दी है, भगवान की भक्ति नहीं दी है, बालक की भक्ति नहीं दी है। क्योंकि कोई भी परिवार के अंदर हो, माता पिता भाई बहन पत्नी ना, सभी, अब एक बेटा और पिता के बीच में कहो प्रेम होता है, माता और पुत्र के बीच में भी प्रेम है, वैसे बेटी और पिता के बीच में भी प्रेम है, लेकिन सबके बीच में अपनी अपनी मर्यादा होती है। मर्यादा कहाँ नहीं है? जब पति और पत्नी है। तो यहाँ कौन सा भाव दे दिया? सखी भाव, तुम दुल्हा मैं दुल्हन, देखो तो वो भाव से रिझाना। तो 82 में पक्ष से परे आ गई 83 माँ पक्ष, यानी कि पंचवासना, जो इस जगत के अंदर पैगंबर के रूप में आए ने, 5 वासना हो। और उससे परे फिर कहा ये 25 पक्ष की बात बड़ी, जिन नजर लाहुत पर सो हिसाब में न आ वही कहो सहियो की खातिर। देख अब 83 यानी कि 83 प्लस 25 कर दो, कितना हो गया? तो 108 कहाँ पहुंचा? परम धाम में। अब 1008 कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? अब हमारे पुजारी जी महाराज जी बढ़िया नासुत में ही रह जाएगा ना, शून्य में ही समा जाएगा। 0 0 लगाने से कोई बड़ा थोड़ी बन जाता है, 0 की भी वैल्यू होती है। देखो आगे 0 लगाओ तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, पीछे 0 लगाते जाओ तो उसकी वैल्यू है तब 108 जो शास्त्र की प्रणाली का है, तभी 108 का महत्व शास्त्रों के अंदर बताया गया है। तभी माला के अंदर 108 की विशेषता आती है, तभी परिक्रमा के अंदर 108 की विशेषता आती है। क्योंकि 108 लक्ष्य जो है, नासुत परे, मलकुत परे, जबरुत परे, लाहुत है, परम धाम है। इससे परे कोई लक्ष्य ही नहीं है। तो 1008 जाएगा कहाँ? मात्र बड़ाई करने के लिए कितने भी 0 लगाने से कोई बड़ा नहीं बन जाता है। यहाँ परम धाम में पहुंच गए 108 में। तो नजर पहुंची सैयो की कहाँ? लाहुत के अंदर। लाहुत में परम धाम में क्या है? तामे सातों घाट धाम के और जमुना जी पुल दोए, 10 भौम महल राजत, देखो साथ तुम सोए। माँ परम धाम के अंदर रंगमल है, रंगमल के सामने कहो 9 भौम रंगमल की 10वीं चांदनी, प्रथम भौम मूल मिलावा रसोई हवेली, दूसरी भौम भूल भुलवनी, तीसरी भौम कहो तो पड़साल, चौथी भौम नीरद, 5वीं भौम कहो तो संयन लीला, छठी भौम सुखपाल तख्तरवा, 7वीं भौम बेताल के हिंडोले, 8वीं भौम 4 ताल के हिंडोले, 9वीं भौम दूरदर्शिका और 10वीं हमारी चांदनी आ गई। उसके सामने 7 घाट के लींबोई अनार और 3 वनदायनी किनार, बट नारंगी जाबो वनराय, पाट के घाट अमृत कहलाए। और फिर आगे जाओ 7 घाटों को पार करके तो रंगमल के सामने 4.5 लाख उसके ऊपर जमुना जी बह रही है, जिसके दोनों ओर कहो तो पुलमल और इस तरफ दोनों ओर कहो पाट घाट,
आया हुआ है अक्षरधाम और परमधाम की तरफ। और महल 24 हास को फिर रंगमल की दक्षिण दिशा में चले गए। वहां 9 लाख कोस की दूरी पर 24 हास का महल आया हुआ है, बड़ी नहर और जोए। फिर आगे कहो तो जवेर की नहर आई हुई और तालाब मानिक 4 हार हवेली सोए। फिर जवेर की नहर के आगे कहो तो मानिक पहाड़ आया है, मानिक पहाड़ के आगे जाओ तो 4 हार हवेली, छोटी रांग, एक नहर और आती है बन की नहर उसके बीच में। फिर आगे चारों तरफ सागर के और जिमी के होए और मौला तबड़ी रांग की गिरदपाल कही सोए। फिर 8 दिशा में 8 सागर और सागर के 2 सागर के बीच में एक जिमी यानी कि 8 जिमी आई हुए है। और फिरती कहो तो महलाते जो 12,000 बॉम्ब किला के दुर्ग की तरह कहो शोभायमान है, क्योंकि 12,000 बॉम्ब में भी एक बॉम्ब में भी 12,000 बॉम्ब आई हुई है। तो 12,000 इंटू 12,000 करो तो कितना हुआ? 14 करोड़ 40 लाख बॉम्ब जो दुर्ग की तरह शोभायमान है। और 8 सागर और पहाड़ पुखराज। फिर 8 सागर से फिर वापस आकर के फिर रंगमल की उत्तर दिशा में जाओ तो पुखराज पहाड़ आया हुआ है। जमुना जी यहाँ प्रकटी ये बेवरा करते श्री राज। तो जमुना जी का मूल कहाँ है? पुखराज के अंदर, पुखराज की तलहटी के अंदर जो खजाना का ताल है वहां से कहो तो फिर बंगले में आएगा, बंगले से अदबिच के कुंड में, अदबिच के कुंड से कहो तो फिर ढपा चबूतरा, ढपा चबूतरा से मूलकुंड और मूल कुंड से जमुना जी प्रकट होती है। फिर जहाँ पटी मॉल खुली चली मरोर खाया और इन दरमियान कई बातें सब कहे है ठोर। फिर आगे ढपी जमुना जी, फिर खुली जमुना जी, फिर जमुना जी जा करके मरोड़ खाती है, फिर सीधी जाती है, फिर मरोड़ खाती है, फिर और तालाब में जा करके मिल जाती है। ये चर्चा नीत होत है बॉम कही अद्वैत, 25 पक्ष में सब है। उड़े सुनते द्वैत। तो ये चर्चा बंगला दरबार के अंदर कहो तो नित्य रोज रात्रि के पहर में होती है। अद्वैत परम धाम के 25 पक्ष धाम तालाब कुंजवन जो है, मानिक नेर बन की सोए, पश्चिमी चौगान बड़ो मन कहिए, पुखरा जी जमुना जी की चर्चा कहो, 8 सागर 8 जिमी की चर्चा, रोज अद्वैत की चर्चा जो है वो नित्य बंगला दरबार में हो रही है, जिनको सुन करके द्वैत भाव खत्म हो जाता है। फिर परम धाम के अंदर राज्य श्यामा जी और 12,000 अक्षर भगवान और लक्ष्मी जी, ये 5 अद्वैत स्वरूप बताए हैं। अक्षर आवे मुजरे को श्री धाम धनी के दीदार, मुजरा कर पीछे फिरे रिजावे परवर दिगार। रोज अक्षर भगवान रिजाने के लिए अपने धाम से निकल करके श्री राजी महाराज के दर्शन के लिए आते हैं और दर्शन करके यही उनका रिजाना है। फिर दर्शन करके वापस अक्षर धाम चले जाते हैं। लेकिन आज अक्षर को इच्छा भई रो कैसा इश्क, प्रेम परवरदिगार सो क्यों कर रहे साथ। लेकिन आज जब पहले ली हक्के दिल में श्री राजी महाराज ने दिल के अंदर खेल ले लिया था, इसलिए अक्षर भगवान ने रूहों को श्यामा जी को भी देख लिया। तो अक्षर मन उपजी आस, देखो धनी जी को प्रेम विलास। तब हुक्म कुदरत मल को ती भई दीदार चाह जो इन, किन विद नूर जमाल मोमिन, नूर सिलसिले उपजा तीन। जब अक्षर भगवान के दिल के अंदर इच्छा प्रकट हो गई तब सख्य मन उपजी यह खेल देखे अक्षर का जी है। इसीलिए राज्य महाराज का हुक्म हुआ अक्षर भगवान के ऊपर, तो नूर सिलसिले उपजा तीन। नूर यानी अक्षर भगवान के द्वारा, सिलसिला यानी कि हुक्म के द्वारा सृष्टि बनी। या में माँ विष्णु मन मन ते त्रिगुण ताते तीर चर सब उत्पन्न। अक्षर भगवान के मन के द्वारा स्वप्न का स्वरूप हो गया। आदि नारायण आदि कहो तो शेष नारायण, शेष नारायण से त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश से 84 लाख योनि उत्पन्न हो गई। तब रूहों के दिल उपजा हम खेल देखे भगवान, मांगे आज राज पे हमें कब होवे पहचान। आज कहो जब अक्षर भगवान को देख लिया तो रूहों के दिल में भी जब उनके विषय जाना कि क्या कर रहे हैं, असज्जड़ दुख रूपी खेल बनाते और मिटाते हैं। तो नई जगह देखा, हमेशा लाल चबूतरा में मुजरा देखते हैं, वन में जा करके देखते हैं ना, या 25 पक्ष में तो हमेशा सब पक्ष देखा हुआ है, सब जगह गए, लेकिन ये खेल कभी नहीं देखा, दुख वाला खेल, तो वो भी हमें देखना है।
हम आपस में रबद करके आया पासे हक, हमें खेल देखन की रही बड़ी चाह बुजरा का। जब नीले पीले मंदिर में 12 से 3 आराम कर रहे थे न, तो यहाँ आपस में सलाह कर ली खेल देखने के लिए आज तो नए पॉइंट में, पिकनिक पॉइंट में जाएंगे हम। तो रबद करके वापस आई और बड़ी दिल में चाह लेकर के अब हमें मृत्यु लोक रूपी जाना है खेल देखने के लिए, सपना का खेल देखना है अस जड़ दुख रूपी ना। तब बहुत बर जाए इनको फेर 3 बेर, बहुत चाह जब देखिया उतारी बीचे अंधेरा। तब धनी ने समझाया कि अभी वहां जाने जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी धनी बरजे बेर बेर बेर, हम मांगे फेर ना, कि न करने का करोगी, न खाने का खाओगी, न पीने का पियोगे। देखो वही कर रहे हैं, न खाने का ही खाना है, न पीने का ही चीज पीनी है, न करने का ही व्यवहार करना है ना। तो वही तो बताया था, धनी बरचे बेर बेर बेर, पर लेकिन बड़ी चाहती तो हम मांगे फेर। तो इसीलिए अब देखो, पहले हुक्म भगवान पर हुआ ये सुपन, उतारी रूहे 3 में आया खेल देखाना। सबसे पहले हुक्म भगवान यानी कि अक्षर भगवान के ऊपर हुआ, यह स्वप्न का खेल बनाने के लिए अक्षर भगवान ने बना लिया। तो उसके बाद सबसे पहले उतर करके आई रूह ब्रज में। 11 बरस और 52 दिन वहां कहो तो लीला की। फिर उसके पीछे वृंदावन में पहुंचे, अखंड योग माया के ब्रह्मांड के अंदर वहां एक रात्रि रास खेले। फिर रसूल आए तुम वास्ते, फिर प्रतिबिंब काल माया के ब्रह्मांड के अंदर मोहम्मद साहेब आ गए। फिर धरी जुदी जुदी 3 सूरत, मोहम्मद श्यामा जी, और श्यामा जी ने कहो तो खेल के अंदर अलग अलग 3 सूरत बसरी मलकी और हक्की धारण कर ली। उसमें भी ये खेल तुम खातर किया, फरदा रोज कयामत तुम्हारे लिए जो खेल बनाया गया है ना। तो सबसे पहले रसूल ने आकर के, मोहम्मद साहिब ने आकर के कहा फरदा रोज कयामत, कल का दिन जो है ना वो कयामत का दिन है। कैसे? एक रोज रब का, दुनी के साल 1000। 5 चीजें बक्का से उतरी सो तुम्हारी खातर, हुक्म आया तम पर ले फिरस्तों का लश्कर। 5 चीज श्री धनी जी को जोश न, आत्म दुल्हन नूर हुक्म और बुद्धि, ये 5 आई तो तुम्हारे लिए आई। फिरस्ती ईश्वरी सृष्टि आई तो तुम्हारे लिए आई। रूह अल्लाह ये तुम पर, 3 पहने जामे दोए, रूहो तुमको खेल में से ढूंढ काढ़े सोए। हुक्म का स्वरूप मोहम्मद साहब भी आपके लिए आया, हमारे लिए आया, और कह रहे स्वयं धाम धनी बैठ करके कि रूह अल्लाह आए, सदगुरु महाराज आए तो भी तुम्हारे लिए। और दूसरा उन्होंने 2 जामा धारण किया, पहला हरा हुल्ला, दूसरा सफेद गुदड़ी। तो पहला धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जी का तन, दूसरा महामती श्री प्राणनाथ जी का तन। कहो 7 स्वरूप श्याम के वर्णन करत श्री राज, 7 को सुख पजावी पुरी मनोरथ काज। श्री राज जी के 7 स्वरूप का वर्णन करते हैं, जिसको सुन करके कहो बड़ा ही सुख उत्पन्न होता है, सबकी मनोकामना पूर्ण कर रहे। दोनों पुलो पदार्थ कुंजवन मंदिर, जमुना जहां मरोर खाए के आए ताल मिलियो कर। जमुना जी सुंदर, मिश्री से भी मीठा जल, निर्मल दूध से भी सफेद कहो, ऐसे सुंदर खलाखल जमुना जी, जिसके दोनों ओर बट पुल केल पुल की 5 भौम की शोभा है। फिर आगे जाओ तो कुंजवन की रेती में चलो पिया दौड़िए जाए, कुंजवन की शोभा आई हुई है। फिर जमुना जी कहो तो डपी खुली जमुना जी, और मरोर में भी 4 ताल का हिंडोला, जो हौज को सर में जाकर के मिलती है। हौज दिखावत है तो सो, और चारों घाट टापू वर्णन करते है हीरे की सब ठाट। प्रेम से हौज को सर तालाब जो रंगमल की दक्षिण दिशा में 4.5 लाख कोष की दूरी पर आया हुआ है, जिसके चारों दिशा में 4 घाट शोभायमान है। यहाँ देखो झुंड का घाट, फिर 9 देवरी का घाट, 16 देवरी का घाट और 13 देवरी का घाट, और बीच में टापू मल 3 भौम का, और फिर चांदनी, सारी एक ही हीरे की शोभा है। गिरद ताल के बन भला, आगे पहाड़ मानेक। फिर आगे जाओ तो मानेक पहाड़ की शोभा है, जिसमें 12,000 भौमें आई है। बीच में कहो तो बीच महल खेलन का, जा खेलत है हक्का।
तो बीच में खेलने का महल कौन सा है? 24 हाथ का महल, जहां खेलते और बानी कई बात की, कह समझावत सब साथ, साथ सब कोई धाम में पकड़ बैठा वे हाथ। इस प्रकार से कहो तो कई प्रकार की बानी के द्वारा मतलब परम धाम का वर्णन करके, वहां की लीला का वर्णन करके, पक्ष का वर्णन करके समझाते हैं, धाम की लीला सुनाते हैं। और इसी तरह से धाम की लीला को सुनाते सुनाते दिल रूपी हाथ पकड़ करके फिर धाम में ही बैठा देते हैं। ये लीला केती कहो रात होत पहर दोए, कोई समय तीन जाते चर्चा कह समझावे सोए। ये रात्रि के समय, रात तो अपनी है, दिन में तो घड़ी देखनी पड़ती है ना, तो इसीलिए कहो तो रात्रि के पहर की चर्चा की कोई मर्यादा, कोई सीमा ही नहीं है। कभी कभी रात्रि का एक पहर, कभी कहो तो 2 पहर, कभी 3 पहर तक चर्चा जाती है। विचार करो कितने बज गए। श्री राज पोड़त पलंग पर, गादी तकिए उठावे ये, बिहारी दास संग नाथा रहे, और साथी शामिल सेवा के। जब पीऊ तखत पर से उठते हैं, चर्चा का समय पूरा हुआ, चर्चा करके उठते हैं, तो फिर गादी और तकिया उठाते बिहारी दास, बिछाते भी वही है, उठाते भी है, और अन्य साथी भी सेवा में शामिल हो जाते हैं। श्री महामती का ये सैयनो, ये छठे पहर की बीतक, अब कहो पहर सातवां जैसी सोबत हक्का। तो महामती कहते, हे सुंदर साजी, ये छठे पर की लीला का वर्णन था, अब पहर आया 7वां पहर। अब 7वां पहर की बीतक आज सुनोगे कि कल सुनोगे, बताओ। ऑनलाइन वाले बोलेंगे भाई हमें तो पूछा ही नहीं, और हम बताए तो कैसे बताएं। वो बोले हमें तो घर में बैठे बैठे काम करते ही सुनना है, कितने भी पहर सुना दो। यहाँ बैठने वाले बोलेंगे नहीं हमें तो अब जाना है। न हाँ, वो कौन सा राजा था? रामनगर का राजा था ना, न श्री जी की तरफ न कहो तो वो किसे किधर की तरफ। न हाँ कहनी है न ना कहनी है, तो करूँ क्या? मैं तो 8 पर पूरा कर दूं। क्योंकि कल पुण्यवती है ना, समय बहुत कम मिला है अष्टपर की सेवा में, तो समय की मर्यादा के कारण कहो तो इसलिए थोड़ा ज्यादा आज लेना पड़ा। अब कहो कल ले लेंगे 2 पर, कोई नहीं, चितवनी कराते थे हमेशा लास्ट दिन, तो इस बार हम पहर सुनेंगे ना, और फिर ठंडी गर्मी की सेवा आएगी, फिर 36 कारखाने आएंगे, तो कल की लीला फिर कल श्रवण करेंगे। आज यहीं विराम देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो आप सभी कल पूर्णावती में आना, समय से आना। कल थोड़ा 5-10 मिनट लेट भी हो सकता है, और जिसको भी कोई भाव रखना हो तो 5 मिनट से ज्यादा नहीं, 5-7 मिनट में अपना अपना भाव भी रख सकते हैं। वर्किंग डे है तो, लेकिन अभी आया ना, कमजोर नहीं बनना, दुर्लभ नहीं बनना, थोड़ा समय निकालना। कभी भी कोई नुकसान नहीं होगा। एक दिन है, सारा दिन, सारा समय, सारा जीवन माया को दिया, तो कुछ समय कहो तो धर्म को, धनी को भी दे करके देखो, जीवन बदल जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो ये सभी रोज आना, ऑनलाइन से देखने वाले सुनने वाले भी अगर दिल्ली में हो, पहुंच सकते हैं, तो कल जरूर पूर्णावती मतलब एक महान यज्ञ जो 1 मास से चल रहा है, उसका अंतिम दिन मतलब पूर्णावती का समय जो होता है, वो फल प्राप्ति का समय होता है ना। इसीलिए ऐसे कथा चर्चा की पूर्णावती नहीं होती, लेकिन कोई यज्ञ शुरू किया जाता है तो विधिवत उसको पूरा भी किया जाता है। तो इसीलिए सब सादर आमंत्रित है मेरी तरफ से, धनी की तरफ से। अब आप अपनी इच्छा देख लेना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जैसी सोबत हक श्री मामत कहे ये सैयन, ये छठे पर की बीतक,
अब कहो पहर सातवां, जैसी सोबत हक